तो सबसे पहले दोस्तों फाइटर सक्सेस सिस्टम की तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, जहां पे आप लोग देख सकते हैं वाई नीड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्यों लेना चाहिए, ट्रेनिंग किसे दिया जाए। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, नो ट्रेनिंग नो चेक। ये हमारा पहला फंडा ये हमारा ही नहीं बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग का ही नहीं बल्कि हर एक बिजनेस का पहला फंडा है कि नो ट्रेनिंग नो चेक। क्योंकि आज के समय में यदि आप एक जॉब के लिए भी जाए, एक छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी जाए, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है। एक इंसान एक चपरासी की नौकरी के लिए भी जाता है तो ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा जो बिजनेस है वो 100 करोड़ का बिजनेस है। 100 करोड़ हम कमाने वाले हैं, और ये 100 करोड़ नहीं, अब ये तो बिजनेस हमारा 500 करोड़ का होने वाला है। तो जहां पे दोस्तों करोड़ों नहीं अरबों की बात हो, वहां पे ट्रेनिंग लेने की जरूरत तो 110% पड़ेगी ही पड़ेगी दोस्तों। तो आपको, यदि आप ट्रेनिंग नहीं लेते तो आपकी कोई भी चेक नहीं आती। यदि मोर ट्रेनिंग मोर चेक, इस बिजनेस में जितना ज्यादा आप ट्रेनिंग लेंगे उतना बड़ा आपका चेक होगा। अब बहुत सारे लोग को लगता है कि हम लोगों ने तो, हम बिजनेस तो हमने भी ज्वाइन किया था, बिजनेस तो किसी और ने भी ज्वाइन किया था, नेटवर्किंग तो उसने भी किया था। लेकिन दोस्तों हर इंसान सक्सेस नहीं हो पाता है। क्योंकि जब भी सक्सेस की बात आती है, ज्वाइन 100% लोग करते हैं, लेकिन जब सक्सेस की बात आती है तो मात्र 2 से 5% लोग सक्सेस होते हैं। उनके पीछे रीजन है, क्योंकि जो 2 से 5% लोग ऐसे होते हैं जिसमें, अगर 100 लोग, सपोज दैट 100 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, तो उसमें 85%, 90% लोग जो फेलियर होते हैं, वो फेलियर इसलिए होते हैं, आप देख सकते हैं वजह इनका क्या है। जैसे आपने सबसे पहले आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, 80 से 85% लोग, ये लोग, जब 100 लोग की ज्वाइनिंग होती है उसमें से 80 से 85% लोग ऐसे होते हैं जिन्हों जो आज तक कोई ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आते। उन्हें लगता है हमने ज्वाइन कर लिया, हमने 15,000 रुपए लगा लिए, हमने प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट यूज कर लिया, और हम ऐसे ही डायमंड बन जाएंगे। सर कांट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो इसी यही 80 से 85% ऐसे लोग होते हैं जो कोई भी ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करते, और जो भी लीडर्स कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकता है दोस्तों। हमारे यहाँ पे बिजनेस का फंडा है, यदि आप विदाउट सिस्टम विदाउट एजुकेशन बिजनेस करते हैं तो मात्र, और आप सक्सेस नहीं हो सकते सर, क्योंकि AWPL में ब्रॉन्ज बनना बच्चों का खेल है, सिल्वर बनना बच्चों का खेल है, गोल्ड बनना बच्चों का खेल है, प्लेटिनियम बनना बच्चों का खेल है। बिना ट्रेनिंग के आप बहुत मुश्किल से एमरल्ड से टोपाज बन सकते हैं। उसके आगे का रैंक, यदि आपको लगता है कि बिना ट्रेनिंग लिए हम उस रैंक को कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बहुत बड़े लेवल तक जाना है, यदि आपको डायमंड बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी चाहतों को पूरा करना है, तो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और यही वो 80 से 85% ऐसे लोग हैं जो किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड नहीं करते और ये फेल्योर होते हैं। और उसमें से जब 80% लोग यहाँ से बाहर हो गए, 15 से 20% ऐसे लोग होते हैं, कभी मन किया तो ट्रेनिंग में चले गए, कभी मन किया तो ट्रेनिंग में नहीं गए। कभी मन हुआ, जब कोई भी दुनिया का कोई काम ना मिला तो टाइम पास करने के लिए संडे के वेन्यू में चले गए। जब कोई काम नहीं मिला, जब फुर्सत मिल गया, तो शायद हमने कभी प्लान कर लिया। जब समय मिल गया, लगा कि कोई बात नहीं, घर पे बोर हो रहे, चलो आज फ्राइडे है, कम से कम ट्रेनिंग ही अटेंड कर लेते हैं। तो ये 50% ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, मतलब कभी कभी आती है, ईद के चांद जैसे होते हैं, जब मन किया आ जाओ, जब मन किया नहीं आओ। तो दोस्तों, जब आप 50% ट्रेनिंग लेंगे तो इनकम भी आपकी 50% आएगी। लेकिन दोस्तों 15 से 20% लोग को 50% सक्सेस में चले जाते हैं, और उसके बाद वो छलनी छलना स्टार्ट होता है। और उसके बाद 2 से 5% ऐसे लोग होते हैं जो 100% रेगुलर ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं और अपनी सेल्फ नॉलेज को इम्प्रूव करने के पे फोकस करते हैं। और जो भी लीडर्स 100% ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं और अपने सेल्फ नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, वो लीडर्स अपनी सक्सेस को लेते हैं और अपने सारे गोल्स को अचीव करने की काबिलियत रखते हैं दोस्तों। अब डिपेंड ऑफ यू, आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है या कि आप 80 से 85% वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं, या 15 से 20% वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं, या 2 से 5% वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। यदि आप दोस्तों 100% रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आपकी भी सक्सेस
100% होगी। यदि आप 50% ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करेंगे तो सक्सेस का परसेंटेज भी 50 हो जाएगा। और यदि आप 0% ट्रेनिंग मीटिंग पे फोकस करते हैं तो आपकी भी सक्सेस का परसेंटेज 0 हो जाएगा। तो आज के बाद यदि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो सवाल अपने आप से करना पड़ेगा आपको कि आपने सीखने पे कितना फोकस किया। क्योंकि दोस्तों, एक बच्चा जब जन्म लेता है, पहले दिन वो बच्चा चलना नहीं सीखता, उस बच्चे को सिखाना पड़ता है, चलाना पड़ता है। एक एक कदम बढ़ाने के लिए पहले उसे बैठना सिखाते हैं, बैठने के बाद जमीन में वो बोलते हैं लेटना सिखाते हैं, घिसटना सिखाते हैं। उसके बाद गलती से बच्चा धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। खड़े होने के बाद बच्चा एक कदम बढ़ाता है, 2 कदम बढ़ाता है, उसके बाद बच्चा दौड़ने लगे। यदि जन्म के समय ही कोई बच्चा सोच ले कि हमारा जन्म हुआ और उसी समय से यदि आप उसे दौड़ाने का सोच ले तो ये पॉसिबल नहीं है सर। तो जिस तरीके से एक बच्चे का ग्रोथ होता है उसी तरीके से आपके बिजनेस का भी ग्रोथ होता है। बिजनेस के लिए भी, बिजनेस में सक्सेस होने के लिए भी आपको 100% बिजनेस की सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा। बोल सकते हैं दोस्तों कि बेस सीख बिना सीखे एक इंसान साइकिल तक नहीं चला सकता है मेरी तरह, और सीखने के बाद एक इंसान बाइक, स्कूटी और कार की क्या औकात दोस्तों, सीखने के बाद एक इंसान हेलीकॉप्टर भी उड़ा सकता है। अगर आप सीखते हैं तो हेलीकॉप्टर बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि ना सीखते हैं ना तो साइकिल आप चला भी ना सकते दोस्तों। इसलिए सीखना तो पड़ेगा, चाहे मर्जी से हो या मजबूरी से हो। या तो आज आप अपनी मर्जी से सीख लीजिए, वरना दोस्तों जब आपका कुछ लेवल होगा, जब आपके पास कुछ टीमें आ जाएगी तो वो टीमें आपको मजबूर कर देगी एजुकेशन लेने को। तो बोलते हैं दोस्तों, मजबूरी से तो मर्जी बढ़िया है, जो कल करे सो आज करे। जो कल हम सीखने पे फोकस करेंगे, वो यदि आज से हमने सीखने पे फोकस कर लिया दोस्तों, तो 3 से 5 साल की वो देरी नहीं कि आप डायमंड बन चुके होंगे दोस्तों, मात्र 3 से 5 साल के। लेकिन बिना सीखे यदि आपने काम किया तो 10 साल में भी आप डायमंड बनेंगे नहीं बनेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो आज के बाद जब भी सीखने की बातें आए तो सबसे पहले यदि किसी का इंक्लूडेंस वहां होना चाहिए तो आप सभी लीडर्स का इंक्लूडेंस वहां होना चाहिए दोस्तों। एजुकेशन पे फोकस कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, वे टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए हमारे पास मात्र 2 ही रास्ते हैं, या तो आप नौकरी कर लीजिए या आप बिजनेस कर लीजिए। लेकिन दोस्तों, जब नौकरी की बात आती है तो नौकरी करने के लिए एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, एक सवाल आप अपने आप से कीजिएगा, क्या आप इतने ज्यादा हायर एजुकेटेड हैं कि आपकी एजुकेशन से आज आपको एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर की जॉब मिल सके? क्या आप इतने ज्यादा हायर एजुकेटेड हैं कि आज आपकी एजुकेशन में उतनी ताकत रखती है जो आपके हर जरूरत, हर चाहतों को पूरी कर सके? और आपकी जरूरत, आपकी चाहतों को पूरी करने के लिए जितनी इनकम की जरूरत आपको पड़ती है, क्या आपकी एजुकेशन में उतनी क्वालिटी है कि वो इनकम आप सभी को दे पाए? तो जवाब आएगा दोस्तों, नहीं। क्योंकि आज यदि हम इतने ज्यादा एजुकेटेड होते तो कहीं आईएएस आईपीएस बन गए होते, लेकिन नहीं बने ना। इसलिए नहीं बने क्योंकि एजुकेशन नहीं है। और दोस्तों, बात किया जाए तो हम तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा आज तक स्कूल कॉलेज की बात किया जाए सबसे पीछे बेंच में बैठ में नजर आते थे। हम तो ऐसे स्टूडेंट हैं, तो ऐसे स्टूडेंटों से एजुकेशन की बात ही क्या करें। दूसरा आता है टाइम पंचुअलिटी। यदि आप यदि आप जॉब करना चाहते तो आपको समय पे आना पड़ेगा। और दोस्तों, हमारी टाइम पंचुअलिटी तो इतनी बढ़िया है, अभी जैसे अनिल सर ने लगातार आपको ग्रुप में बोला था कि 7:50 में सभी लीडर्स को ज्वाइन करना है, 8:05 में हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे, रूम लॉक हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्हें लगा जब तक हम ना आए ट्रेनिंग तो स्टार्ट ही नहीं होगी, जब हम आएंगे तब ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जब हम आएंगे तब ये ट्रेनिंग चलेगी। लेकिन दोस्तों, ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि 8:10 में ही 100% ये जूम मीटिंग फुल हो चुका था। और जब फुल हो चुका था दोस्तों, तो बोलते हैं ना, जिसकी किस्मत में होगा उसी को मिलेगा। जो सोचते रह जाए कि कोई बात नहीं, 8:05 में रूम लॉक थोड़ी होगा, तो दोस्तों रूम लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो रूम अपने आप हाउसफुल हो गया। अब जब रूम हाउसफुल हो गया, मुझे खुद बड़ी परेशानी से ज्वाइन करना पड़ा, तो मैं दूसरों की बातें क्या करूं। तो इसलिए सर दोस्तों, टाइम पंचुअल रहना जरूरी है। और जितने लोग टाइम पंचुअलिटी क्या है ये आप सारे लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। हमें बुलाया जाता है संडे की वेन्यू में 11 बजे, हम लोग पहुंचते हैं 12:30 में।
भाई जब तक हम ना जाए तब तक तो ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली नहीं है, तब तक तो वेन्यू स्टार्ट होगी नहीं, क्योंकि हम तो भाई हम जो गेस्ट है, गेस्ट लाएंगे तब तो वेन्यू स्टार्ट होगी। तो दोस्तों टाइम पंचुअल रहना भी जरूरी है, क्योंकि जब भी आप, लेकिन ये टाइम पंचुअलिटी की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। जब जॉब की बात किया जाए तो 9 बजे का टाइम होता है, तो हम 8:55 में ऑफिस पे हाजिर होते हैं। लेकिन जहां संडे की वेन्यू या 8 स्टेप ट्रेनिंग की बात किया जाए, हम 1 घंटे लेट पहुंचते हैं, क्योंकि इंडिया की घड़ी आधे घंटे 1 घंटे लेट ही चलती है। तो हमारी टाइम जितनी अच्छी तरीके से पंचुअल है, क्या लगता है आपको, क्या हम जॉब के लायक है? बिल्कुल भी नहीं, जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। तीसरा, फॉलोइंग ऑर्डर्स। आज दोस्तों बोलते हैं ना इम्यून सिस्टम, आज हमारी इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि यदि कोई हमें एक बात, एक ऑर्डर कोई दे, तो हम उसे 4 ऑर्डर देकर सुना देते हैं। मतलब यदि आप जॉब कर रहे हैं तो दूसरे के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बात उल्टी है, हम ऑर्डर फॉलो करने वाले नहीं, हम तो ऑर्डर देने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार अपलाइन ने बोला सर प्लान में चलना है, लोग उल्टा अपलाइन की पूछने लगते सर आपने कितने प्लान किए। मतलब यदि गलती से अपलाइन नहीं, यदि गलती से आपको डांट दिया है कि सर आपको प्लान करना चाहिए, प्लान नहीं करोगे बिजनेस नहीं होगा, यदि अपलाइन ने आपकी भलाई के लिए 2 बातें आपको बोल दी, आप अगला मुंह फुलाकर उधर पीछे बैठ जाते, जाओ मैं नहीं करता, मैं नहीं करूंगा, आपका बिजनेस देख लेते हैं कैसे चलेगा। तो सोचिए दोस्तों, जब हम अपलाइन की बात, जो हमारे लिए, हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए लगातार हमसे बातचीत करते, यदि अपलाइन ने एक फोन ना उठाया, तो हम अपलाइन के बारे में सोचने लगते भाई अपलाइन तो हमें इग्नोर कर रहा है। जब तक अपलाइन का बिजनेस नहीं चल रहा था तब तक अपलाइन हमें लगातार कॉल करते थे, आज अपलाइन का बिजनेस चल रहा है तो वो हमारे कॉल को रिसीव नहीं कर रहे, बल्कि वहां पे हम अपलाइन की प्रॉब्लम्स देखना नहीं चाहते, हम अपनी अपनी सोच बना लेते हैं कि अपलाइन हमारे साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर इतनी, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है कि हम किसी की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है हम और आप जॉब कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। यदि मुझसे पूछा जाए तो अब तो सर जॉब की बात किया जाए तो मुझसे तो ना होगा, और सर पहले भी मुझसे नहीं होता था, और इसलिए मैं बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि बातों को बर्दाश्त करने की क्षमता शायद हमारे अंदर भी नहीं थी। दूसरा आता है दोस्तों, जब ना हमारे पास एजुकेशन है, ना हम टाइम पंचुअल है, ना हम लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो कर सकते हैं, तो इससे ये बात पता चलता है कि हम जॉब के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा आता है बिजनेस। अब बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। यदि आपको, जैसा कि नाम से पता चलता है, बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट। यदि आपको बिजनेस करना है तो लाखों करोड़ रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता है। अब आप छोटे से छोटे बिजनेस की बात किया जाए या बड़े से बड़े बिजनेस की बात किया जाए, इन्वेस्टमेंट तो करना है। सपोज डेट, क्या आपके पास अभी इतनी पैसे हैं, लगभग 5-7 करोड़ रुपए आपके पास है, जिसे आप इन्वेस्ट करके एक अपना बिजनेस बना सकते हैं क्या? सर अगर बात किया जाए तो इसमें से कोई भी ऐसे लीडर्स नहीं है जो ये बोल सके कि हमारे पास 5-7 करोड़ ऐसे है जिससे हम अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, नहीं सर। और यदि आपने गलती से वो 5-7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट भी कर लिया, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से लगेगा रिस्क। सर यहाँ 15,000 रुपए लोगों की हेल्थ के लिए यदि इन्वेस्ट करने की बात किया जाए, तो सबसे पहले अपलाइन से सवाल आता है, सोचिए हेल्थ उसकी, बीमारी दूर उसकी होगी, लेकिन सवाल आता है सर हमने 15,000 तो लगा दिए, लेकिन क्या पता बिजनेस नहीं चला तो? जब बिजनेस ना चला कोई बात नहीं, आपकी हेल्थ तो सही होगी। यहाँ पे सर 10 से 15 हजार लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, वो भी अपने हेल्थ के लिए। प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया तो 10 से 15 हजार, जहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट की बात आती है, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा किसी का जिगरा है क्या, जो 10 से 12 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके और उसके में लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसके रिस्क को झेलने की क्षमता रखेगा? नहीं सर। यदि आपने किसी तरह से इन्वेस्ट भी कर दिया, उसके बावजूद रिस्क है, और यदि आप रिस्क भी ले लेते हैं दोस्तों, तो बिजनेस में हर एक सेकंड, हर एक मिनट एक कंपटीशन होता है। सपोज डेट, यदि आपने 5-10 लाख रुपए लगा के एक किराने का दुकान खोल दिया, वो दुकान आपका चल ही रहा था, बस आपकी दुकान की बढ़ोतरी को देखकर बगल में एक और दुकान खुल जाता है दोस्तों, आपका मार्केट डाउन हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो उस कंपटीशन को भी फेस करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। चौथा आता है टैलेंट। यदि आपके पास आपके कॉम्पिटिटर आ चुके हैं, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से अपने कस्टमर को, अपने लोगों को कैसे अपने तक अट्रैक्ट करें, इसका टैलेंट आपके पास होना चाहिए। बिजनेस से, हर कंपटीशन से निकलने का टैलेंट है आपके पास होना चाहिए। क्या ये हमारे साथ है?
बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और पांचवा आता है टाइम। बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस की दुनिया में टाइम इज मनी। जितना ज्यादा समय आप बिजनेस को देंगे उतना ज्यादा बड़ा बिजनेस आपका होगा। बिजनेस 24 घंटे का काम है। आपको यहाँ पे तो लोग अगर बोला जाए लोगों को सुबह में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक काम करना है, तो सुबह 10 से 5 ही उन्हें समझ में आता है, 6 से 7 वो कभी भी लोग काम नहीं करते सर। तो बिजनेस 24 घंटे मांगता है, क्या 24 घंटे आप बिजनेस के लिए तैयार रह सकते हैं? नहीं सर, ये लोगों पे से नहीं होता है। तो जब सर ना हम जॉब के लायक है ना हम बिजनेस के लायक है, तो हम किस लायक हैं? हम किसी लायक नहीं है सर। और जो बोलते हैं जो किसी लायक नहीं होता है वो नालायक होते हैं। तो हम सारे ऐसे लोग हैं जिसके अंदर ना कोई टैलेंट है, ना कोई एजुकेशन है, ना हम किसी लायक है। तो हम सारे लोग आज अनटैलेंटेड और अनक्वालिफाइड लोग हैं दोस्तों। उसके साथ में आप देख सकते हैं फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। जॉब ओरिएंटेड, जॉब के लिए क्या फॉर्मूला है? आपको नॉलेज, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। मैंने जैसे एजुकेशन की बात किया, हार्ड वर्क, आप मेहनती होने चाहिए। और तीसरा आता है मनी, पैसा होना चाहिए। लेकिन बिजनेस की बात किया जाए तो बिजनेस टाइम, टाइम इज मनी। टाइम इंक्रीज जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपका इनकम भी बढ़ेगा। यदि आप 8 घंटे, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, यदि आप 8 घंटे की जॉब या 8 घंटे बिजनेस को देते हैं तो आप 20,000 रुपए कमाते हैं। 12 घंटे यदि आपने जॉब और बिजनेस को दिया तो 30,000 रुपए कमाए। 16 घंटे यदि आपने जॉब और बिजनेस को दिया तो आप 50,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि 1 लाख रुपए कमाना है तो आपको 32 घंटा काम करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास मात्र 24 घंटे हैं, तो आप उस 24 घंटे में 32 घंटे काम करके क्या कभी 1 लाख रुपए की इनकम ले सकते हैं? तो जवाब आता है दोस्तों नहीं। क्योंकि हमारे पास तो 24 घंटे हैं, तो 24 में हम 32 घंटे, 24 के 24 घंटे कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता है। मुश्किल से 8 से 12 घंटे इंसान काम कर सकता है। तो जिस तरीके से हमारे काम करने के टाइम का लिमिटेशन है, वैसे हमारी इनकम भी लिमिटेड होगी। इसलिए बोला जाता है नो टाइम नो मनी। यदि आप समय नहीं देते तो आपके पास कोई इनकम नहीं आती। मोर टाइम मोर मनी। जितना ज्यादा आप समय, जॉब या बिजनेस हो, जिसमें आप जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा इनकम आपकी आएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लाइनर ग्रोथ। अगर इसकी बात किया जाए तो आज लाइनर ग्रोथ ये आपका जॉब है। एक इंसान यदि आज से जॉब करना स्टार्ट करता है तो एक दिन में वो 8 से 10 घंटे ही काम कर सकता है। यदि आप एक इंसान एक दिन में 8 घंटे काम करता है तो 30 दिन में कितने घंटे? 30 दिन में 30 दिन वो 8 घंटे ही काम करेगा। और यदि कोई इंसान 8 घंटे काम कर रहा है और 8 घंटे काम करने के बाद कोई 20,000 रुपए की इनकम ले रहा है, तो लगातार 1 साल तक वो 8 घंटे ही काम करेगा। 5 साल के बाद भी वो इंसान 8 घंटे ही काम करेगा। 10 साल के बाद ही भी वो इंसान 8 घंटे ही काम करेगा। 20 साल के बाद भी वो इंसान 8 घंटे ही काम करेगा। 30 साल 40 साल के बाद भी उसके काम करने का समय निर्धारित होगा। और बोलते हैं दोस्तों यदि काम करने का समय निर्धारित है तो इनकम ही एक निर्धारित आएगी। यदि लिमिटेड टाइम तक का अगर आप वर्क करते हैं तो इनकम भी आपकी लिमिटेड रहती है। लेकिन दोस्तों दूसरा आता है हमारा ये आपका नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ, जिसमें आप देखते हैं कि आज अगर यदि हमारे साथ कोई भी बंदा ज्वाइन करता है तो पहले साल, एक साल में दोस्तों 365 दिन होते हैं। यदि एक साल में, आज यदि आपके साथ किसी इंसान ने ज्वाइन किया, एक साल तक, एक साल में 365 दिन होते हैं। 65 दिन वो छुट्टी में चले गए, कोई भी त्योहार आ गया, कोई फंक्शन आ गया, आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई परेशानी है, तो 65 दिन वहां चले गए। बचे आपके पास 300 दिन। क्या एक इंसान 300 दिन में 100 लोगों की ज्वाइनिंग नहीं करा सकता है? बिल्कुल करा सकते हैं सर। यदि आपने आज ज्वाइनिंग किया और आज से एक साल में यदि आपने 100 लोग को ज्वाइन कराया और 100 लोग मिलकर 100 लोगों से 1,000 रुपए की इनकम, तो पहले साल की आपकी जो इनकम हो जाती है वो 1,000 रुपए हो जाती है। और 1,000 में यदि आप इसे पर मंथ के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो पहले साल की आपकी इनकम हो जाती है 8,000 रुपए। हम दूसरे साल में आते हैं। आपने पहले साल 100 लोगों को ज्वाइन कराया। मैंने पहले बताया था कि 80 से 85% लोग ये कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आएंगे तो ये सक्सेस नहीं होंगे। 15 से 20% ऐसे लोग होते हैं जो 50% ट्रेनिंग मीटिंग में आते हैं। लेकिन वो 2 से 5% ही ऐसे लोग होते हैं जो 100% ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे। और 100 में से 2 से 5% लोग ही आपके साथ टिकेंगे और वर्क करेंगे दोस्तों। तो उसी में से 100 लोग को यदि आपने ज्वाइन कराया तो 95% लोग आपके यूजर निकल गए। कुछ लोग आए, प्रोडक्ट को यूज किए और बाहर चले गए। कुछ लोग आए, कुछ बहुत काम किए, वो बाहर चले गए। मात्र 5 लोग यदि आपके साथ बचते हैं
तो 95% यूजर में खत्म हो गए, 5 लोग बचे। उन 5 लोगों को आपको दूसरे साल एक ही काम करवाना है जो पहला साल आपने काम किया। पहला साल आपने जो 100 लोगों की ज्वाइनिंग कराई, तो ये 5 लोगों को ही बताना है कि आपको क्या करना है, एक साल में मात्र 100 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है। अब 5 लोग मिलकर 100 लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं, तो 500 लोग आपके साथ आते हैं, और 500 लोगों में से 1-1 हजार की इनकम, दूसरे साल की जो आपकी इनकम हो जाती है वो 5 लाख की इनकम हो जाती है दोस्तों। और यदि 5 लाख को 12 से डिवाइड किया जाए तो हमारी पहले साल की इनकम 8 हजार रुपए पर मंथ थी, दूसरे साल आपकी वही इनकम बढ़ के 40 हजार रुपए पर मंथ की हो जाती है दोस्तों। तीसरे साल में आप आते हैं, उसी तरीके से आपके साथ 500 लोग थे, 90% लोग खत्म हो गए, 450 लोग आपके यूजर रह गए, मात्र बचे 10% लोग, 50 लोग आपके बचते हैं। अब ये 50 लोगों को भी वही काम करवाना है जो आपने पहले साल किया और दूसरे साल उन 5 लोगों से कराया, इनको भी कुछ नहीं करना। तीसरे साल वो 50 लोग, एक एक आदमी 100-100 लोग की ज्वाइनिंग कराएंगे, तो 50 लोग मिलके 100-100 लोग की ज्वाइनिंग कराते हैं। तीसरे साल हमारी जो टीम बनती है वो टीम बनती है दोस्तों 5 हजार की, और 5 हजार के लोगों से 1-1 हजार की इनकम, तीसरे साल की हमारी इनकम जो हो जाती है वो 50 लाख रुपए की इनकम हो जाती है दोस्तों। और तीसरे साल 50 लाख को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तीसरे साल की जो आपकी इनकम निकल कर आती है 4 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आपकी निकल कर आती है दोस्तों। सोचिए क्या इंक्रीजमेंट है। पहले साल 8 हजार रुपए पर महीने, दूसरे साल का इंक्रीजमेंट 40 हजार रुपए पर महीने, मतलब कि डायरेक्ट 5 गुना। और तीसरे साल की जो इंक्रीजमेंट आती है 4 लाख रुपए पर मंथ, मतलब कि जितना 10 गुना इनकम आपकी बढ़ जाती है दोस्तों। चौथे साल में आते हैं, 5 हजार लोग आपके साथ आए थे, 90% लोग खत्म हो गए, मात्र और मात्र 10% लोग आपके साथ बचे, 500 लोग आपके साथ बचते हैं। और 500 लोगों में से यदि आप 500 लोगों ने भी 100-100 लोग की ज्वाइनिंग एक साल में कराया, हमारे पास 50 हजार की टीम आती है, और 50 हजार से 1-1 हजार की इनकम, टोटल मिला के जो होता है दोस्तों अपनी इनकम 5 करोड़ रुपए होती है। और इसे आप पर मंथ से डिवाइड कर दीजिए, 40 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आती है दोस्तों। अब समझिए कि क्या इंक्रीजमेंट आ रही है। पहले साल 8 हजार, दूसरे साल 40 हजार, तीसरे साल 4 लाख, और चौथे साल 40 लाख रुपए। और दोस्तों ये सिर्फ बताने के लिए नहीं, ये फुलफिल हो रहा है दोस्तों। और पता नहीं आपको इस कैलकुलेशन में क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया था, मुझे एक ही बात, गुरुजी का मुझे कैलकुलेशन समझ में आया था, और गुरुजी ने मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से उस कैलकुलेशन को समझाया था। गुरुजी ने मुझे बताया था कि आज समझिए, जब मुझे प्लान देखने का मौका मिला था, गुरुजी ने बोला था आज आपकी उम्र 20 साल है, और यदि कोई भी इंसान नौकरी करता है, आप ध्यान से समझिएगा इस कैलकुलेशन को। इस कैलकुलेशन ने दोस्तों मेरी जिंदगी बदल दी। और यकीन मानिए, हो सकता है ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन को यदि आपने जिस दिन दिल से ले लिया ना दोस्तों, और अपनी जिद मान ली, ये कैलकुलेशन आपकी भी जिंदगी बदल सकता है। गुरुजी ने हमें बताया था कि यदि आज आपकी उम्र 20 साल है, आप यदि आज आपकी कहीं पे जॉब लगती है, तो आप लगातार 60 साल तक जॉब करोगे, मतलब अपनी जिंदगी में 40 साल आप नौकरी करोगे। और यदि आज आपकी नौकरी लगेगी, तो सोचिए, यदि 20 हजार की किसी की नौकरी लगती है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 20 साल में यदि किसी की नौकरी लगती है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी? 8 हजार, 10 हजार, 12 हजार। और एक अच्छे जॉब में जाए तो 20 से 30 हजार रुपए। लेकिन जब यही इंक्रीजमेंट होते हुए जब हमारा 60 साल कंप्लीट होगा, और जब रिटायरमेंट की बारी आएगी, तो जो नौकरी 8 से 10 हजार में स्टार्ट हुई है, वो लास्ट तक जाके 50 हजार, 60 हजार में होगी। लेकिन हमने राउंड फिगर में लिया कि चलो कोई बात नहीं, यदि आज हमारी उम्र 20 साल है, यदि आज हमारी कहीं नौकरी लगती है, और मुझे स्टार्टिंग मैंने समझ लिया कि राउंड फिगर में लेते हैं 1 लाख रुपए, अगर आज अपनी इनकम है, एक साल में हम 12 लाख रुपए कमाते हैं, और 40 साल तक लगातार 1-1 लाख रुपए हर महीने की भी इनकम आती है, तो टोटल इनकम 40 साल में अपनी जो टोटल इनकम आएगी दोस्तों 4 करोड़ 80 लाख रुपए। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए, मतलब हमारी पूरी जिंदगी की कमाई 4 करोड़ 80 लाख रुपए आएगी। अब एक इंसान यदि एक महीने में 1 लाख रुपए कमाता है, तो 1 लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बचा कितना लेंगे? मुश्किल से 10 से 15 हजार रुपए बच सकते हैं दोस्तों। यदि बहुत ज्यादा कटौती करके, कंजूसी करके, यदि हमने एक महीने में 20 हजार रुपए बचाया,
एक साल में हम टोटल बचाते हैं 2,40,000 रुपए। 40 साल में हमारी जो टोटल बचत होगी वो 1 करोड़ रुपए, लगभग राउंड फिगर में 1 करोड़ रुपए हम बचाएंगे। और 1 करोड़ कब बचाते हैं? जब हमारी उम्र 60 साल होगी तब। लेकिन दोस्तों 60 साल की उम्र में लोग 1 करोड़ रुपए बचाएं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। 60 साल की जब आपकी उम्र होगी ना, सबसे पहले 60 की तो छोड़ दीजिए, 35 से 40 की उम्र होगी, आपको डायबिटिक की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, क्योंकि जब जॉब होता है तो टेंशन आता है, और जहाँ टेंशन है वहां डायबिटीज और बीपी की प्रॉब्लम होगी। और उसका दवा खाते हुए जब तक आप 60 साल की उम्र में आएंगे ना, लोग बोलते हैं 60 साल रिटायरमेंट के बाद इंसान फ्री होता है। तो दोस्तों रिटायरमेंट के बाद आप जॉब से फ्री नहीं होंगे, आप इस पूरी दुनिया से फ्री हो जाते हैं। तो हमने जो मेहनत किया, उस मेहनत के लिए हमें अपनी जिंदगी को जीने का मौका कहाँ मिला? पूरी जिंदगी तो हमने अपनी मेहनत काम करने में बिता दिया, पूरी जिंदगी तो हमने मेहनत किया, लेकिन जो मेहनत हमने किया, क्या उस पैसे को एंजॉय करने के लिए 60 साल के बाद हमारी जिंदगी कहीं बचेगी क्या? नहीं बचेगी दोस्तों। ये बात मुझे उस दिन समझ में आई थी। लेकिन उसी समय एडब्ल्यूपीएल का मैंने कैलकुलेशन किया और मैंने सोचा एडब्ल्यूपीएल में अपने जो टोटल प्लान है 18 लेवल के प्लान है, और 18 लेवल की बात किया जाए, यदि एक लेवल सिर्फ ब्रॉन्ज में, एक साल में ब्रॉन्ज बनती हूँ, दूसरे साल में सिल्वर बनती हूँ, तीसरे साल गोल्ड, चौथे साल प्लेटिनियम, मतलब एक इंसान यदि आज शुरुआत करे ना और एक साल में कुछ ना करे, केवल एक एक लेवल ही क्रॉस करता है, तो 18 साल में एक इंसान 18 लेवल कंप्लीट करेगा दोस्तों। और 18 साल में, आज जब हमारी उम्र 20 साल है, और यदि जब जब तक मेरी उम्र शायद वो 38-40 के आसपास पहुंचेगी, तब तक हमारे पास 100 करोड़ रुपए होंगे। तब तक क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी होंगी, और 100 करोड़ हमारे पास होंगे, और 100 करोड़ होंगे वो बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि एक इंसान आज अपनी जरूरत और चाहतों की बात करे, तो 10 से 20 करोड़ में अपनी सारी जरूरत सिमट जाती है। आप अपनी पूरी जिंदगी एंजॉय कर सकते हैं 10, 20 से 30 करोड़ में। उतनी में ही आप लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इतनी इनकम काफी है आपकी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए। तो जब हमारी उम्र लगभग 25, 30 से 32 साल होगी, तब तक तो शायद हम यहाँ पे 30 से 40 करोड़ रुपए अपनी इनकम हो चुकी होगी। कोई ऐसा, अभी अगर बात किया जाए तो कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां हम घूमे ना होंगे, इंडिया का कोई ऐसा स्टेट ना होगा जहां हमें घूमने का मौका ना मिले हो। तो इंसान की तो चाहत होती है एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, और घूमना फिरना, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल। मतलब जिस उम्र में लोग अपनी करियर को बनाने का सोचते हैं, उस उम्र तक शायद हमारी एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल हो सकती है। और 60 साल की उम्र में वो 60 साल जाते, जहां लोग दुनिया से फ्री होते हैं, वो 30 से 35 साल की उम्र में शायद मैं बिजनेस से फ्री हो जाऊं दोस्तों। ये बात हमें समझ में आई थी। और जहां इंसान 40 साल काम करके 5 करोड़ रुपए कमाता है, वहां पे मैं उसी 20 साल में 100 करोड़ रुपए कमा रही हूँ। मतलब कि जॉब में जितना इंसान, 20 लोग मिलकर जितना लोग जॉब में कमाएंगे ना एक जिंदगी में, एसलीपीएस वेलनेस में 100 करोड़ रुपए मात्र अपनी आधी उम्र में, मतलब 20 साल में आप कमा सकते हैं। और 20 साल में आप एसलीपीएस वेलनेस से बिल्कुल नेगेटिव होकर भी काम करें, क्योंकि एक साल में एक लेवल आप समझ सकते हैं। लोगों का दोस्तों एक एक वीक में ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट हो रहा है, मैंने तो एक साल में ब्रॉन्ज कंप्लीट करने का सोचा था। तब 20 साल में 100 करोड़ की इनकम आ रही है। तो एडब्ल्यूपीएल में जो इनकम आपको मिल रही है ना दोस्तों, जॉब में वही इनकम लेने के लिए 25 से 30 बार आपको जन्म लेके मरना पड़ेगा, तब शायद वो इनकम आएगी दोस्तों। और वो यही कैलकुलेशन मुझे उस दिन समझ में आई थी दोस्तों, और यही वजह है, इस कैलकुलेशन के साथ मैंने काम करना। आज दोस्तों ज्यादा नहीं, आज 24 साल, मात्र 3.5 से 4 साल के अंदर आज अपनी टोटल इनकम दोस्तों 70 लाख से प्लस की हो चुकी है। और आज अपने पास, जहां आज से 3 साल पहले एक साइकिल तक की सोच नहीं होती थी दोस्तों, आज सब कुछ अपने पास है, आज कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ये तो शुरुआत है जिंदगी की, अभी पूरी कारनामा करना तो दोस्तों बाकी है। और यकीन मानिए दोस्तों, आपके जैसे इतने अच्छे डाउनलाइन और इतने अच्छी टीम का, इतनी अच्छी लाइफलाइन, हमारे सभी फाइटर्स का, एडब्ल्यूपीएल के टाइगर्स का सपोर्ट मिला ना दोस्तों, तो पूरी दुनिया में सर अपना ही जलवा होगा। और संजीव से गुरुजी तो हम सभी के बीच आ ही रहे, जलवे पे जलवे बिखेरने के लिए दोस्तों। तो इसी के साथ हम बात करते हैं सक्सेस पर।
अब दोस्तों यकीन माने आप सभी को अब भरोसा हो गया होगा कि एडब्ल्यूपीएल की क्या पावर है, और लास्ट में एडब्ल्यूपीएल की और भी पावर्स जरूर बताऊंगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों सक्सेस होना है तो सक्सेस के लिए रास्ता, और रास्ते का मतलब होता है पाथ। पाथ मतलब ये पाथ रास्ता, सक्सेस का रास्ता बहुत दिखने में बहुत आसान होता है, लेकिन ये रास्ता ही आपको सक्सेस के रास्ते सक्सेस कर सकता है दोस्तों। लेकिन सक्सेस होने के लिए इन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, और जब आप इस रास्ते पे आएंगे तो सबसे पहला पी फॉर पेशेंस। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और पेशेंस कोई छोटा मोटा नहीं दोस्तों, बड़ा पेशेंस, 3 से 5 साल का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा इस बीच में। क्योंकि जब आप कुछ काम कर रहे होंगे, बोलते हैं दोस्तों जब कुछ अच्छा करने जाओ तो सबसे पहले रास्ते आपका जो विरोध करेंगे वो आपके अपने होंगे। और बोलते हैं इंसान दुनिया में हर किसी से लड़ सकता है, लेकिन अपनों से कोई भी लड़ नहीं सकता है दोस्तों। सबसे पहले आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आपके अपने लोग होंगे दोस्तों। लेकिन वहां पर आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब आप काम करने जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे शायद आपकी जितनी उम्र नहीं है उतने साल से हमने नेटवर्किंग किया, शायद आप जितने साल से काम कर रहे हो उतने सारे कंपनियों का हमारे पास एक्सपीरियंस है। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो ज्ञान बांटने के लिए आपके साथ लगे रहेंगे कि हम ही आपके शुभचिंतक है, बाकी आप जो काम कर रहे हो बेकार का काम कर रहे हो, हम जो काम कर रहे हो वो अच्छी काम कर रहे हैं, और आपका काम सबसे दुनिया का सबसे बेकार काम है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके मोराल को डाउन करने के पीछे पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत तरह की कोशिशें करेंगे आपकी एक्साइटमेंट और आपके मोराल को डाउन करने की दोस्तों। लेकिन उन सभी से लड़कर, उन सभी की नेगेटिव वाइब्स को छोड़कर आपको पॉजिटिव होके लगातार लगे रहना है, और इस काम को रोज करना है और लगातार करना, और एक जिद अपने अंदर ठान लेना है दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए, इत अपने अंदर एडब्ल्यूपीएल के माध्यम से इतनी पॉजिटिविटी ले आनी है कि यदि डॉक्टर कहीं ब्लड टेस्ट भी करे ना तो वो एडब्ल्यूपीएल पॉजिटिव आना चाहिए। इस लेवल का पेशेंस होना चाहिए। कभी टीम आएगी, कभी लोग आपकी बात सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, कभी इनकम आएगी नहीं आएगी, उस केसेस में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि धैर्य ही आपकी जीत का सबसे बड़ा कदम होता है दोस्तों। जो लोग पेश और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के फेलियर होने का एक ही रीजन है पेशेंस ना रख पाना। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब यदि आपको बताती हूँ दोस्तों, अभी जैसा कि आपको पता है धान की खेती का समय आया है। लोगों ने धान लगाए थे, अभी धान की कटाई का समय आ गया होगा, लोग कटाई भी कर रहे हैं। धान की खेती जून जुलाई में धान लगता है, नवंबर दिसंबर में धान काट दिया जाता है। 2 से 3 महीने 4 महीने लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसको धान जो कटा हुआ धान है उसका इस्तेमाल लोग कब तक करते हैं, कब तक वो धान चलता है? 1 साल तक। अगला साल फिर से जून जुलाई आएगा तो फिर से धान लगाना पड़ेगा। यदि आप लगाएंगे तभी उस खेत से आपको धान मिलेगा, यदि आप नहीं लगाएंगे तो उस खेत से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो उसी तरीके का जॉब है। यदि आज आप ऑफिस जा रहे हैं, यदि आज आप जॉब पे जा रहे हैं तो महीने के आखिरी में उसका फल सैलरी के नाम पे आपको मिलेगा। लेकिन यदि आज आप जॉब में नहीं जा रहे हैं तो अगला महीने आपको कोई भी इनकम, कोई भी सैलरी नहीं मिलने वाली है दोस्तों। लेकिन दोस्तों दूसरा एक खेती और होती है, वो खेती है आम की खेती। आज आपने आम का पौधा लगा दिया, 2 महीने में वो पौधा बड़ा नहीं होगा, वो फल नहीं देगा। आप लगातार उसमें पानी डालेंगे, जानवरों से उसकी सुरक्षा करेंगे, उसमें कीड़े लगेंगे, फिर भी उसकी देखभाल आप करेंगे लगातार 1 साल 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार उस आम के पेड़ के पे आप मेहनत करेंगे, लेकिन वो पेड़ आपको फल नहीं देगा दोस्तों। लेकिन यदि आपने धैर्य के साथ इस सोच के साथ मेहनत किया कि कुछ कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे और तब तक इस आम के पेड़ पे, तब तक हम इसके जानवरों से सुरक्षा करेंगे, तब तक हम इसमें पानी डालेंगे, तब तक हम इसमें कीटनाशक का उपयोग करेंगे, तब तक हम इसमें कीटों को ना लगने देंगे, जब तक ये पेड़ हमें फल ना देना स्टार्ट करे। लेकिन दोस्तों एक आम के पेड़ को तैयार होने में 5 साल का समय लगता है, लेकिन जिस दिन वो आम का पेड़
तैयार होता है दोस्तों, आपके आने वाली कई पुश्तों को तार देता है दोस्तों, आने वाले 100 सालों तक लगातार फल देता रहेगा, लगातार फल देता रहेगा। आप उसमें पानी डालो नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार फल देता रहेगा दोस्तों। और वही आम का पेड़ हमारा एसलीपीएस वेलनेस का बिजनेस है दोस्तों, जहां पे आज आप काम स्टार्ट करते हो, आज आपको 10,000 20,000 50,000 की इनकम नहीं आएगी दोस्तों। आपने काम किया 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपने काम किया, आपकी 1 लाख रुपए की इनकम पे नहीं चल जाएंगे दोस्तों। आपको लगातार 3 से 5 साल तक काम करना पड़ेगा, लेकिन 3 से 5 साल तक यदि आपने पेशेंस के साथ काम किया, टीम को क्रिएट करने के पीछे मेहनत किया, खुद को एजुकेट करके लोगों को एजुकेशन देने के प्रति काम किया ना दोस्तों, तो इस बात का भरोसा है दोस्तों कि 5 साल के बाद जो फल आपको और आपकी पूरी फैमिली को, शायद आप इस दुनिया में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, आपकी आने वाली पुश्तें लगातार एडब्ल्यूपीएल के फल को तोड़ तोड़ कर लगातार दोस्तों आपकी आने वाली कई पुश्तों को एडब्ल्यूपीएल तार देगा दोस्तों। ये पावर है इस बिजनेस की, लेकिन दोस्तों उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, कम से कम 3 से 5 साल का पेशेंस रख सकते हैं? प्लीज हाथ ऊपर करके बताए, रख सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया। जब पेशेंस आ गया, तो जब पेशेंस आता है तो एटीट्यूड, नजरिया, हर चीज को देखने का नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो पेशेंस तो रख लेते हैं, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी का कीड़ा आते रहता है। यदि अपलाइन में ने फोन ना उठाया, इंसान तुरंत नेगेटिव, अपलाइनों को लगातार कॉल करना पड़ता है, भाई फोन उठा ले, यदि उसने फोन ना उठाया से घर लोग चले जाते हैं कि क्या बात है सर आप फोन ना उठा रहे हो। अगर अपलाइन कहीं किसी ने प्लान में बुलाया, यदि प्लान में ना गए तो भी नेगेटिव, अपलाइन तो हमें टाइम नहीं देता। यदि कुछ किसी ने डेंटोडोक यूज किया और बोला डेंटोडोक का टेस्ट थोड़ा तीखा है, तो लोग नेगेटिव, डेंटोडोक का टेस्ट तीखा है तो क्या किया जाए, डेंटोडोक में चीनी मिला दिया जाए क्या, ताकि टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए, ताकि लोग इस्तेमाल करें। कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं कि ये प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा नहीं है, तो भाई प्रोडक्ट का टेस्ट, दवा हमेशा कड़वा होता है, और वो दवा ही क्या जिसका टेस्ट अच्छा रहे, जिसका टेस्ट अच्छा रहता है ना, चीनी मीठी होती है, लेकिन शुगर की बीमारी भी चीनी से होती है, करेले से कभी भी शुगर की बीमारी नहीं होती। यदि हर बीमारी से छुटकारा चाहिए तो करेला तो कड़वा तो पीना पड़ेगा, कड़वा लेना पड़ेगा, और कड़वी बातें लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो फिर क्यों हम मीठे बातों के पीछे पड़े पड़े हुए हैं? क्योंकि मीठी बातें तो मक्खन लोग लगाते हैं, लेकिन कड़वी बातें, आपकी मीठी बातें आपकी जिंदगी को बदले ना बदले, लेकिन किसी की बोली हुई कड़वी बातें आपकी जिंदगी जरूर बदल सकती है दोस्तों। इसलिए आज के बाद यदि आपके साथ कुछ भी होता है, तो आप हमेशा और हमेशा अपना नजरिया पॉजिटिव रखें। यदि रोड में चलते हुए किसी गाड़ी ने गलती से ठुक दिया, तो ये मत सोचिए हमारी किस्मत खराब है गाड़ी ने ठुक दिया, नहीं, ये समझना है भाई अच्छा हुआ छोटी सी गाड़ी नहीं ठोक दिया, एरोप्लेन आकर हमारे ऊपर ना गिर गया, ये तो खत्म हो जाते। तो ये हमारी किस्मत है कि एरोप्लेन से तो बच गए ना। तो हर चाहे जैसी भी कंडीशन आए, हमेशा से हमेशा आपका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए। आज आपके पास जो परेशानियां आ रही है ना दोस्तों, उसे आप कभी भी परेशानियों के नजरिए से ना देखें। आज आपके पास जो परेशानियां है, ये आपकी आने वाली, आपकी जब आप सक्सेस होंगे उस समय की स्पीच तैयार होगी। क्योंकि जब कोई इंसान, सोचिए यदि किसी इंसान की जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, और जब वो डायमंड बनेगा उसे स्पीच देने की बारी आएगी, वो क्या बोलेंगे, दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज शो एंड शो, मैंने एसलीपीएस वेलनेस में आज से 3 साल पहले मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे बाप दादा के पास करोड़ों रुपए थे, हमने काम किया, मैं जिसके पास भी जाता था वो मुझे 20,000 नहीं, वो मुझे 50,000 रुपए दे देते थे, लो भाई आईटी लगाओ काम स्टार्ट करो। हम काम करते गए इसी तरीके से लोग की ज्वाइनिंग होते गई, जिसके पास मैंने प्लान दिया हर किसी ने हमारे साथ काम किया, मुझे आज तक किसी ने कमेंट नहीं किया, हर किसी ने मेरा सपोर्ट किया, और आज मैं लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं डायमंड बन चुका हूँ। आप बताइए क्या उनकी स्टोरी किसी को इंस्पायर करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी दोस्तों। आपकी स्पीच तब स्ट्रांग होगी, आपकी स्पीच तब इंस्पायर करेगी लोगों को, जब आपकी स्टोरी में स्ट्रगल होगा, जब आपकी स्टोरी में दर्द होगा, जब आपकी स्टोरी में तकलीफें होगी। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारी परेशानी परेशानी नहीं, ये आपकी आने वाली समय की स्पीच तैयार हो रही है, ये आपकी स्वीट मेमोरीज है, आपकी डॉक्यूमेंट्री में आपकी हर स्ट्रगल को ही तो शो किया जाएगा।
तो ये आप इसलिए नजरिया बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करना है। एक भी समय बोलते एक नेगेटिव मच्छर पूरे माहौल को नेगेटिव कर देता है, एक नेगेटिव मच्छर मलेरिया फैलाता है। लेकिन दोस्तों हमें वो नेगेटिव का मच्छर अपने अंदर पनपने नहीं देना है, क्योंकि मलेरिया बहुत खतरनाक बीमारी होती है दोस्तों, इससे दूर रहे। क्योंकि मलेरिया ऐसी बीमारी है, और ये नेगेटिविटी का मलेरिया ऐसी बीमारी है जहां हमारा, इसलिए कृपया इस नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहे। और यदि किसी भी तरह की नेगेटिविटी आती है, तुरंत अपने एक्टिव अप्लायंसेस से संपर्क करें, और अप्लायंस से बात करके तुरंत और तुरंत उसी समय उस नेगेटिव के कीड़े को खत्म करने का काम करें। उसके बाद तीसरा आता है टीचेबिलिटी, सीखने की आदत। हमेशा सीखने की आदत अपने अंदर डेवलप कीजिए। ये मत सोचिए कि 10 कदम ट्रेनिंग हो रही है, मैं क्यों जाऊं, मैं तो सीखा हुआ हूं। दोस्तों ट्रेनिंग आपको तब तक लेनी चाहिए जब तक आप ट्रेनिंग देने लायक ना बन जाए। जिस दिन आपको लगे कि मुझे 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड करने की क्या जरूरत है, मुझे 10 कदम ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है, दोस्तों उस दिन आप, जिस दिन 10 कदम ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर आप बन जाएंगे ना, उस दिन आपको 10 कदम ट्रेनिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको, बहुत सारे लोग को लगता है हर फ्राइडे को मैं क्यों 80 स्टेप ट्रेनिंग में जाऊं, वहां तो एक ही काम होता है, यही पाथ बताया जाएगा, वही एक्साइटमेंट बताया जाएगा, वही गोल लिस्ट बताया जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोग को लगता है तो मैं क्यों हर 8 स्टेप ट्रेनिंग को अटेंड करूं। तो ठीक है दोस्तों, आप मत कीजिए, आपको कोई फोर्स भी नहीं करेगा, लेकिन आप 8 स्टेप ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लेने मत जाइए, आप ट्रेनर बन के जाइए, आप ट्रेनिंग लोगों को देने चले जाइए। तब शायद आपको ट्रेनिंग, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिखलाई दोस्तों कभी भी खत्म नहीं होती। सीखने की बात करें तो एक इंसान छोटे बच्चे से भी सीख सकता है, और एक एक बुजुर्ग छोटे बच्चे से भी सीख सकता है, और एक बुजुर्ग नॉर्मल किसी भी से भी सीख सकता है दोस्तों। तो सिखलाई कभी भी खत्म नहीं होती। जब भी सीखने की बात आए, आपका नाम सबसे आगे होना चाहिए दोस्तों। यही जिंदगी का सबसे मूल मंत्र, सक्सेस का मूल मंत्र, सीखते रहना होगा। उसके बाद चौथा आपका आता है ऑनेस्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑनेस्टी। ये ईमानदारी में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। और AWPL वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पे केवल और केवल ईमानदार लोग सक्सेस होते हैं, जो बेईमान होता है वो अपने आप साइड हो जाता है। ये AWPL प्लेटफॉर्म ही है कि बेईमानों का ज्यादा दिन तक यहाँ टाका नहीं चलता दोस्तों, वो अपने आप प्लेटफॉर्म उसे बाहर निकाल देती है। क्योंकि वो, यदि कोई भी इंसान AWPL को छोड़ता है तो आप ये मत समझिए उसने AWPL को छोड़ा, नहीं, AWP वो बेईमान था, उसके उसके अंदर बेईमानी शायद होगी, जिसकी वजह से AWPL ने उसे खुद साइड कर दिया। क्योंकि AWPL दोस्तों कोई छोटी मोटी प्लेटफॉर्म नहीं है, शायद ये AWPL किस्मत वालों को मिलती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं ना, AWPL उन्हीं को मिलता है। आपको लगता होगा हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, तो ये मत समझिए कि हमारे में कमी है। सर कमी हमारे में नहीं है, उसके पिछले जन्म के कुछ कर्म में गड़बड़ है, जिस वजह से उसे AWPL का प्लेटफॉर्म भी मिला, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। कोई बात नहीं, जो आपके साथ ज्वाइन करे तो वेलकम, और ना करे तो ये समझ लीजिए कि उसके पिछला जन्म का जो कर्म है ना, वो अभी अभी तक गड़बड़ है। उसका वो जो बोलते हैं ना ग्रह नक्षत्र, वो जो खराब है ना, अभी तक सही नहीं हुआ, जिसके वजह से उसे AWPL जैसा प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। इसलिए हमेशा काम करें ईमानदारी के साथ, ना डाउनलाइन से बेईमानी, किसी से भी ना अपलाइन से किसी भी तरह झूठ तो दोस्तों कभी नहीं बोलना। जो आपसे हो सकता है बस उतनी बातें करनी है, जो आपसे नहीं होगा दोस्तों उसकी बात ही नहीं करनी है। कभी भी किसी को झूठ बोलकर प्रोडक्ट नहीं देना है, प्रोडक्ट का पैसा पर्सनल यूज में नहीं यूज करना है दोस्तों। प्रोडक्ट का जो रेट है उसी रेट में लोगों को प्रोडक्ट देना है, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेने हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपकी इमेज को डाउन करती है दोस्तों। और बोलते हैं ना कि ईमानदारी से पैसा, कमाया हुआ पैसा जिंदगी भर रहता है, लेकिन बेईमानी से कमाया हुआ पैसा, 100 रुपए बेईमानी से कमाते हो तो 1000 रुपए आपके निकल जाते हैं। इसलिए ईमानदारी से कमाए, 2 रुपए ही कमाए, लेकिन ईमानदारी के साथ कमाए। और हमारी परवरिश, हम लोगों की, हम लोग हमेशा क्लोजिंग में बताते हैं, हमारी परवरिश ऐसे घर में हुई है जहाँ पे बताया गया बेटा कम 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन गलत काम कभी नहीं करना। तो दोस्तों यकीन, मुझे यकीन है आप सारे लोग ईमानदार हैं। यदि ईमानदार नहीं होते तो शायद वो 100 ये टोटल 100 हाउसफुल करने के लिए आप लोग नहीं आते। हो सकता है वो 101 102 में होते, जो वेटिंग लिस्ट में आ जाते। तो आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, हमारे सभी ईमानदार फाइटर्स के लिए। उसके बाद 3 फैक्टर्स ऑफ गिविंग सक्सेस। यदि आपको सक्सेस होना है दोस्तों, तो 90% आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, उन्हें बताते हैं जी सर नमस्कार, और सर कैसे हैं, बिल्कुल मतलब मुरझे मुरझे चेहरे पे 12 बजा के
लोग मिलते हैं। सर बताइए, हम और आप जब किसी से मिलते हैं, उन्हें हम 100 करोड़ का बिजनेस बताते हैं, यस और नो? और जब दोस्तों हम 100 करोड़ का बिजनेस बताते हैं, बताने को तो हम 100 करोड़ का बिजनेस बता रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे में खुद 12 बजा होता है। खुद हम सोच में पड़े हुए, पता नहीं ये 100 करोड़ हमारे पास आएगा नहीं आएगा। और जब आपको खुद बिलीव नहीं है कि आपके पास 100 करोड़ आएगा नहीं आएगा, तो जब आपको बिलीव नहीं है तो आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ रही है। और जब आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ रही है दोस्तों, तो आप सामने वाले को किस एक्साइटमेंट के साथ बताएं? इसलिए दोस्तों, सबसे पहले सेल्फ बिलीव करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग को लगता है पता नहीं मैंने इसको प्लान बताया, पता नहीं सामने वाला हमारे साथ ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। भाई आपसे ज्यादा आप कम पढ़े लिखे, किसी के माथे पे थोड़ी लिखा है। हम तो दो बात कर लेते हैं, मुझे तो अंग्रेजी बोलने ना आती है। लेकिन दोस्तों, जब आप एक अच्छे ड्रेस में जाते हैं ना, तो सामने वाला आपकी एजुकेशन नहीं पूछता है, आपके पॉकेट में पैसे कितने वो नहीं पूछता, आपका ड्रेस देखता है, आपके बिजनेस को देखता है। और सर, AWPL में ज्वाइन करने के लिए आपकी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 कदम हमारी ट्रेनिंग सिस्टम इतनी स्ट्रांग है, जो हर एक अंगूठे छाप को भी ना दोस्तों ऐसा एजुकेट कर देती है, तो एक MBBS डॉक्टर के पास भी बैठे ना, तो उसके पास भी ज्वाइनिंग निकाल कर लिया। एक ऐसा सेम इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था। अभी तो शायद हमारी बात लोग सुन लेते हैं, उस समय हमारी बात नहीं सुनते थे। एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई थी। डॉक्टर से जैसे मैं मिली, डॉक्टर ने मुझे बताया आप लोग क्या करते हो, हमने बताया सर हम आयुर्वेद सेक्टर से हैं। उन्होंने बोला किस बीमारी का देते हैं, हमने बोला हर बीमारी का देते हैं सर दवा। तो उन्होंने बोला कि मुझे डायबिटीज है, डायबिटीज का आप लोग कैसे दवा देते हैं, हमने बोला डाइबोडोक देते हैं। तो कैसे देते हैं, मैंने बोला 20 ml सुबह शाम दोनों टाइम, खाना खाने से 1 घंटा पहले पी लो सर, 6 महीना में डायबिटीज खत्म। उन्होंने पूछा आपने तो लेवल नहीं पूछा। मैंने बोला सर लेवल पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पूछा कैसे, हमने बोला सर डाइबोडोक हमारा है, डायबिटीज के लिए काम करता है, लेवल से क्या मतलब है, डाइबोडोक है डायबिटीज के लिए काम करता है। उन्होंने पूछा ये डाइबोडोक डायबिटीज में काम कैसे करता है, हमने पूछा सर डॉक्टर मैं हूं या आप। उन्होंने बोला मैं। तो सर जब आप डॉक्टर है सर, तो आपको पता होना चाहिए डायबिटीज होता कैसे है। और वो दवा, ये हमारा दवा है डाइबोडोक, क्योंकि डाइबो मतलब डायबिटीज, डॉक मतलब डॉक्टर। डाइबो हमारा दवा है, डॉक मतलब डॉक्टर, डॉक्टर हो आप। ये हमारा फोल्डर, ये हमारे फोल्डर में इंग्रेडिएंट आप पढ़ो, और आपको आप खुद समझ लीजिए कि डायबिटीज में हमारा डाइबोडो काम कैसे करता है। हमने इस लेवल के एक्साइटमेंट से उस बंदे को बोला कि उस डॉक्टर ने सर एक सवाल मुझसे ना किया। और दोस्तों, उस समय अपनी हालत ऐसी थी, मुझे खुद ना पता था शुगर और डायबिटीज एक ही बीमारी को बोलते हैं, ये भी हमें उस समय नहीं पता था। लेकिन दोस्तों, एक्साइटमेंट उस लेवल का था कि हमने, और कई बार ऐसे इंसिडेंट आए जहां पे लोगों ने हमें बहुत तरह की बातें की और लोगों ने चैलेंज भी किया, लेकिन उनके चैलेंज को हमने 100% एक्साइटमेंट के साथ एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं सर, करके दिखाएंगे, धमाल मचाएंगे सर, जरूर आपसे आकर 2 साल के बाद मिलेंगे। तो सर एक्साइटमेंट के साथ काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपके चेहरे पे मुस्कान, आपके चेहरे की मुस्कान आपके एक्साइटमेंट लेवल को झलकाती है, आपके चेहरे की मुस्कान आपके कॉन्फिडेंस लेवल को झलकाती है। यदि सर आपने एक्साइटमेंट में किसी से बात किया, और एक्साइटमेंट में आपने बोल दिया कि सर ये हमारा गायनोडॉक है जो आपके घुटने की प्रॉब्लम को ठीक करता है, सर आपसे अगला पूछेगा क्या कि सर ये गायनोडॉक घुटने की प्रॉब्लम के लिए नहीं है, ये गायनिक प्रॉब्लम के लिए, कोई नहीं बोलेगा सर। क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट उस लेवल की होनी चाहिए कि लोग आपकी बातों को नकार ना सके। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा किडनी में पथरी कहाँ कहाँ होती है, हमने उल्टा पूछा सर आप बता दीजिए ना कहाँ कहाँ होती है। उन्होंने जो बोला हमने हाँ में हाँ मिलाया, और हाँ में हाँ मिलाने के बाद जहां हमें समझ में आता था हाँ ठीक है, ना समझ में आया बोला हाँ सर आपको सब कुछ पता ही है, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं, बाकी ये प्रोडक्ट है ना सर, हमारा प्रोडक्ट काम करता है, टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल टेंशन के साथ बात नहीं करना सर, बिल्कुल चिल करके, क्योंकि टेंशन लेने वाले लोग, सीरियस वाले लोग कहीं और चले जाते हैं। और दोस्तों, ना हमें टेंशन लेना है ना हमें सीरियस होना है, क्योंकि सीरियस वाले लोग कहीं और जाते हैं और हम यहाँ पे सर एक्साइटमेंट के साथ काम करेंगे। और एक दिन सर पार्टी करेंगे जहाँ पे ये सारे लोग करोड़पति होंगे सर। एक दिन ऐसे ही करोड़पतियों की मीटिंग होगी, 100 करोड़पति सेलिब्रेशन करेंगे दोस्तों। उसके बाद टेक्निक, जहाँ पे आपके साथ जो लोग रहते हैं, जहां पे आप बातें करने जाए, प्लान करने जाए, लोगों का फॉलोअप करने जाए, वहां पे उनकी जरूरत को समझे। बहुत सारे लोग ऐसे होते, पता चला कि पैरालिसिस मारा हुआ है, वो बंदा बेड में लेटा हुआ है, और हम उसे बोनस इंसेंटिव 2 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस समझा रहे हैं। सर उसकी डिमांड प्रोडक्ट है, तो हम प्रोडक्ट के लिए उससे बात करेंगे तो शायद वो हमें एक्सेप्ट करे, लेकिन हम वहां पे बिजनेस समझा रहे हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे, जो एक स्टूडेंट है जो पैसा कमाना चाहता है, उसके नीड है पैसा, वो पैसा कमाना चाहता है, हम उसमें इमोनोडोक में सर 10 मिनट इमोनोडोक में समय ले रहे हैं, 10 मिनट डाइवोडोक में समय ले रहे हैं। तो सर हमें लोगों के नीड को समझ के उसके नीड के अनुसार टेक्निक से बात करना पड़ेगा। तो टेक्निक की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फाइन ट्यूनिंग, आपका सर आपके अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से, आपके कोलाइन से, हर किसी से आपकी ट्यूनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। एक रिलेशनशिप बिल्ड करके रखिए सर। सर घर में जिस तरीके से बर्तन होते हैं, बर्तन में आवाज आती है, अपलाइन डाउनलाइन कोलाइन है, वो आपका अपलाइन भी इंसान है, आपके डाउनलाइन में इंसान है, आपके कोलाइन में इंसान है। गलती हर इंसान से होती है, इंसान ना, अगर इंसान से गलती ना हो तो शायद इंसान भगवान बन जाए। तो सर कभी भी ट्यूनिंग, क्या आपके घर में क्या मम्मी बाप बेटे में झगड़े नहीं होते? होते हैं। लेकिन क्या बाप बेटा को छोड़कर, बेटा बाप को छोड़कर जाता है? क्या नहीं। तो बस वैसे ही हमारे परिवार के जैसे हमारे अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन है। तो अपने टीम के, अपने अपलाइन और डाउनलाइन से अपने रिलेशन को अच्छा बनाकर रखें। उसके बाद अब समय आता है गोल। सबसे पहले आपको अब लक्ष्य नहीं, इतना सब कुछ जब आप अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं, तो आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ता है। आपको अपना गोल सेट करना पड़ता है कि आपको अपनी जिंदगी से चाहिए क्या। तो सर गोल सेट करने के लिए हमारे पास हमारी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया गोल बनाकर दिया है सर। अभी आप सभी के बीच जो हमारा उदयपुर टारगेट आया हुआ है दोस्तों, जिसकी क्लोजिंग 27 नवंबर को होने वाली है। तो सर आपके लिए इतना बढ़िया गोल बना हुआ है कि 27 नवंबर को आपकी टारगेट क्लोजिंग होने वाली है। तो सर आप सारे लोग अपना गोल बनाइए कि हमें ये टारगेट क्लोजिंग करना है, इस टारगेट को की क्लोजिंग के लिए इतना सेल पॉइंट का बिजनेस हमारा चाहिए, और इस बिजनेस के लिए मुझे पर डे ये सेल पॉइंट का बिजनेस करना पड़ेगा। और अगर पर डे मुझे 200 सेल पॉइंट चाहिए, तो मुझे 10 लोगों से मिलना पड़ेगा और 10 लोगों से बात करना पड़ेगा। आप ये भी गोल बना सकते हैं सर, यदि आप कोई ब्रॉन्च है तो वो ये गोल बना सकते हैं कि ब्रॉन्च का चेक सर 1,000 का होना चाहिए, तो मुझे हर सप्ताह 1,000 का चेक चाहिए, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। और अपलाइन के साथ बैठिए और उनको बताइए सर हमने टारगेट बनाया है कि 1,000 का चेक मुझे पर वीक चाहिए, तो इस पर वीक मुझे 1,000 का चेक मेंटेन करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, ये आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर डिस्कस कीजिए। यदि कोई सिल्वर है तो अपना पर वीक 2,000 का चेक मेंटेन करने का सर वो गोल बना सकते हैं। कोई गोल्ड है तो पर वीक अपना 3,000 का चेक मेंटेन करने का गोल बना सकते हैं। गोल आप ये भी बना सकते हैं, आपके टीम के यदि 5 लोग आपके कोर लीडर में है तो आप गोल बना सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो जितना मेहनत करना पड़े वो करेंगे, लेकिन ये 5 लोग जो हमारी कोर टीम है, इनका चेक जरूर बनाएंगे। इनका चेक 500 का बनाना है, 500 का बनाएंगे, 1,000 रुपए तो 1,000 रुपए बनाएंगे, लेकिन इनका चेक जीरो ना होने देंगे। तो इस तरीके से गोल बनाना है। और जब आपका गोल बन जाता है दोस्तों, तब आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट 2 तरह के होते हैं, एक पेशेंट लिस्ट, एक बिजनेस प्रोस्पेक्ट लिस्ट। पेशेंट लिस्ट में हमें उन लोगों का लिस्ट बनाना है जो हमारे साथ प्रोडक्ट यूजर है, जिनको कोई परेशानी है, वो आपके पेशेंट लिस्ट में आएंगे। उन्हें बिजनेस का की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। दूसरा आपका बिजनेस प्रोस्पेक्ट, जिसे पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपके पेशेंट जिनका रिजल्ट आया वो आपके बिजनेस प्रोस्पेक्ट में इंक्लूड हो सकते हैं। और उसमें फिर आपके 3 तरह के लिस्ट आते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। जिसमें से सर हॉट लिस्ट ये 10% है, लेकिन AWPL में सर हॉट लिस्ट 90% काम करता है सर। 90% आपके अपने जानने पहचानने वाले लोग। हॉट लिस्ट का मतलब होता है आपके ब्लड रिलेटिव, जो आपके ब्लड रिलेटिव है वो सारे लोग आपके हॉट लिस्ट में आते हैं। तो अपने सारे ब्लड रिलेटिव का लिस्ट बनाए। और उसके बाद वार्म लिस्ट, जितने आपके जान पहचान के लोग हैं, जिनको आप जानते हैं, वो सारे लोग का लिस्ट बनाएंगे। तीसरा आता है कोल्ड लिस्ट, जिसको आप नहीं जानते हैं, मतलब आपके 3 फीट के दायरे में कोई भी आ जाता है, उसको आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका लिस्ट बन जाता है, तो आपको लोगों को इनवाइट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग जब लोगों से इनवाइट करते हैं, जब बहुत सारे लोग लोगों को बताते हैं अपने बिजनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो लोगों को लगता है, तो ये लोग इस सोच के साथ बताते हैं कि शायद ये अगर हमारी बातों को सुन लेगा, ये प्रोडक्ट यूज कर लेगा, तो शायद हमारा फायदा हो जाएगा। नहीं सर, आज के बाद आपको अपना ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। यदि आप किसी को प्लान देने जाए, तो आप ये मत समझिए कि हम उससे 10,000 रुपए लेने जा रहे हैं, हम उससे 15,000 रुपए लेने जा रहे हैं। नहीं, आपको कभी भी इनवाइट करना है गिविंग एटीट्यूड से। और देने वाले का हाथ हमेशा ऐसे होता है, लेने वाले का हाथ हमेशा ऐसे होता है दोस्तों। तो आप देने वाले का सर हमेशा उठा होता है। तो आपको सर शर्म के साथ नहीं, आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। और आप ये सोच के मत जाइए कि आज मैं किसी से 15,000 रुपए उसका निकालने जा रहा हूँ। नहीं, आज मैं किसी को डायमंड बनाने के रास्ते में लाने जा रहा हूँ। आज मैं किसी के डूबे हुए सपने को जगाने जा रहा हूँ। आज मैं किसी की जिंदगी बदलने जा रहा हूँ। इस सोच के साथ, इस गिविंग एटीट्यूड के साथ आपको लोगों से मिलना होगा।
जिस दिन आपने सोच लिया कि ये बंदा हमारे साथ आ गया ना तो शायद इसकी जिंदगी को मैं बदल के रख दूंगा, जिस दिन आपके अंदर ये गिविंग एटीट्यूड आ गया है दोस्तों, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर सकती दोस्तों। तो गिविंग एटीट्यूड के साथ बात करें। उसके बाद जब भी आप प्लान करने जाए, बहुत सारे लोग दोस्तों प्लान करने जाते हैं टी शर्ट में चले गए प्लान करने, नहीं सर। प्लान कभी भी करना है तो आपका ड्रेस कोड होना चाहिए। आज एक ट्रैफिक पुलिस का भी ड्रेस कोड होता है, एक भिखारी का भी ड्रेस कोड होता है, एक होटल में जो 5,000 10,000 की नौकरी करते हैं ना सर, उसके लिए भी ड्रेस कोड होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोग ड्रेस कोड फॉलो नहीं करते सर। ड्रेस कोड आपका फॉर्मल शर्ट, पैंट, फॉर्मल शूज, टाई। ये टाई तो दोस्तों ये आपका फंदा है, फंदा, और ये डायमंड का फंदा है। जब तक ये टाई आपके गले में है आप डायमंड बन सकते हैं। जिस दिन ये टाई आपने लगाना छोड़ दिया उस दिन आपके डायमंड बनने का किस्मत खत्म हो गया। इसलिए ये टाई तो दोस्तों गले से तब तक नहीं उतरना चाहिए जब तक आप डायमंड ना बने। क्योंकि दोस्तों आपके पॉकेट में कितने पैसे हैं वो कोई नहीं पूछेगा, आप कितने पढ़े लिखे हैं ये कोई नहीं पूछेगा। यदि कोई पूछेगा तो वो आपका ड्रेस कोड देखेगा दोस्तों, क्योंकि इंसान की पहचान उसके ड्रेस से होती है। यदि पुलिस अपने ड्रेस में ना रहे और आपकी गाड़ी को रोक देना, कोई बंदा ना रुके सर। यदि डॉक्टर अपने ड्रेस में ना रहे तो कोई उसे डॉक्टर का दर्जा ना दे सर। इसलिए ड्रेस कोड में रहना जरूरी है, ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। आज के बाद कभी भी प्लान में जाए तो आप अपने ड्रेस कोड में ही जाए दोस्तों। ये टी शर्ट या जीन्स ये सारा आपका ड्रेस कोड नहीं है सर, ये डिसिप्लिन नहीं है। तो डिसिप्लिन के साथ आप प्लान करने जाए। उसके बाद टाइम पंक्चुअलिटी सर, ड्रेस कोड में जब आप रहेंगे ना तो कॉन्फिडेंस आपके ड्रेस से आएगा, आपकी बातों से नहीं, आपके ड्रेस से आएगा। सपोज दैट यदि आप गंदे कपड़े पहने हो, आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारे कपड़े गंदे हैं। आपका सर कपड़ा 10,000 का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कपड़ा 100 रुपए का ही क्यों ना हो ना, लेकिन आप वेल मेंटेन ड्रेस कोड में जाएंगे ना सर, वो ड्रेस कोड आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। इसलिए ड्रेस कोड में प्लान करें। टाइम पंचुअलिटी, कभी भी प्लान में जाए तो आप समय से पहले जाए, समय से लेट नहीं। यदि किसी ने 8 बजे का समय दिया है, 7:55 में उसके दरवाजे पे दस्तक दीजिए, लेकिन 8:05 में नहीं सर, आप पहले चले जाइए। उसके बाद डिसिप्लिन, कभी भी सर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के साथ काम करना है। बहुत सारे लोग अपने अपलाइन को लेकर प्लान में जाते हैं, प्लान में जाने के बाद अपलाइन हमारा प्लान कर रहा है और हम अपना मोबाइल ऐसे लेकर बैठ के फेसबुक व्हाट्सएप में लगे रहते हैं। नहीं सर, डिसिप्लिन का ये पार्ट नहीं है सर। आपके सामने यदि आपका अपलाइन है तो बहुत सारे लोग का अपलाइन सामने है, लोग फोन उठाकर अपने घरों में लगातार बात कर रहे हैं सर, कैसे? अपलाइन अगर आपके सामने है तो ये जो मोबाइल है ना इसका गला वही दबा देना चाहिए। ये मोबाइल आपका बजना नहीं चाहिए अपलाइन के सामने। अपलाइन के सामने ये मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि आपके सामने आपका अपलाइन बैठे हुए हैं, पता नहीं आपके अपलाइन की ऐसी कौन सी बातें आपकी जिंदगी को बदल दे, ये कोई नहीं जानता सर। और अपलाइन आपकी जिंदगी को बनाने वाला होता है दोस्तों। इसलिए अपलाइन की हर एक एक बात, बोलते हैं ना परमात्मा की बात होती है, इसलिए अपलाइन की बातों को कभी इग्नोर ना करें। यदि आप अपलाइन के साथ कभी भी प्लान में, अगर आपका आपका अपलाइन आपके साथ है, यदि आपका, बहुत सारे लोग अपलाइन खड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाके अपना सामने चेयर लेके बैठ जाता, अपलाइन खड़े हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों ये डिसिप्लिन का पार्ट नहीं है। आप स्कूल में पढ़ाई करते थे, आपके टीचर थे, टीचर खड़े रहते थे आप बैठे रहते थे क्या? आप एक टीचर की रिस्पेक्ट करते थे ना? एक गुरु का जिस तरीके से आप रिस्पेक्ट करते हैं, अपने माता पिता का जितना रिस्पेक्ट करते हैं दोस्तों, उससे कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट अपने अपलाइन की करनी है दोस्तों। और सबसे बुरी आदत है अपलाइन की बुराई करना, और अपलाइन की बुराई करने से ज्यादा बुरी आदत है उसकी बुराई को सुनना। तो आज के बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी को कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ आपका अपलाइन बदल सकता है। डाउनलाइन दोस्तों हजारों आ जाएंगे, अपलाइन गिने चुने दो चार ही होंगे। और जो अपलाइन है ना वही आपकी जिंदगी, क्योंकि बाप बेटा पैदा कर सकता है लेकिन बेटा कभी बाप को पैदा नहीं कर सकता दोस्तों। बच्चे हजार आ जाएंगे, डाउनलाइन लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे, लेकिन अपलाइन तो एक ही रहेगा दोस्तों। बच्चे इतना 4-5 हो जाते हैं लेकिन बाप एक होता है, इसलिए अपलाइन भी अपना एक है। डाउनलाइन हजारों आएंगे, इसलिए डाउनलाइन के लिए कभी भी अपलाइन को सर आप डिसअपॉइंटेड बिल्कुल ना करे। हमेशा योर अपलाइन इज बेस्ट, योर अपलाइन इज योर अपलाइन, योर अपलाइन इज योर गॉड। भगवान से पहले यदि किसी का नाम होना चाहिए तो आपके अपलाइन का नाम होना चाहिए दोस्तों। और जिस दिन, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अपलाइन को, AWPL ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपलाइन को गुरु का दर्जा दिया गया है। श्री राम के गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ श्री राम के गुरु थे।
अर्जुन के गुरु गुरु श्री कृष्ण थे, लेकिन दोस्तों अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य थे। कर्ण और उसके बाद एक एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे। गुरु ने सिखाया नहीं, लेकिन गुरु की का पिक्चर बना के एकलव्य ने धनुर्विद्या लिया था, और गुरु के बोलने पे दोस्तों एकलव्य ने अपने अंगूठा काट कर दे दिया था। उसने ये भी नहीं पूछा कि गुरु दक्षिणा मैं आपको क्यों दूं, मैं अपना अंगूठा क्यों दूं, आपने तो मुझे सिखाया भी नहीं है। ये बात उसने कभी नहीं किया था दोस्तों। इसलिए अर्जुन से ज्यादा एकलव्य की पूजा होती है दोस्तों। तो अपने आप को भी अपने गुरु के प्रति ऐसा समर्पित करें। आपके गुरु इस, यदि आपके अपलाइन ने बोल दिया चलती ट्रेन से कूद जाओ, तो कूद जाना दोस्तों बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आपका वो अपलाइन है जो आप चाह के भी आपका बुरा कभी नहीं जा सकता। क्योंकि यदि आपको 1 लाख आपके अपलाइन कमाएंगे, तभी वो 2 लाख कमाएंगे। इसलिए कोई अपलाइन नहीं चाहता कि अपने अपने डाउनलाइन का बुरा कर दे। इसलिए अपलाइन की ना कभी बुराई करना है, ना कभी बुराई सुनना है, और ना किसी को करने देना है। उसके बाद टेस्टी मनी। जब भी टेस्टी मनी की बात आए, तो आप सारे लोग टेस्टी मनी में आप बहुत सारे प्रोडक्ट के जो भी आपके साथ रिजल्ट आते हैं, उन रिजल्ट का एक छोटा सा बढ़िया सा वीडियो बना के रखें। जहां भी प्रोडक्ट के रिजल्ट की टेस्टी मनी दिखाने की जरूरत होती है, उसे आप दिखाएं। आपके अपलाइनों की इतनी सारे टेस्टी मनी है, तो अपने अपलाइनों की टेस्टी मनी को बिल्कुल प्रमोट करें सर। उसके बाद राउंड द टेबल, जब ये आपका वेन्यू का पार्ट है, जब भी आपका वेन्यू कंप्लीट होता है, बहुत सारे लोग वेन्यू कंप्लीट हुआ तो आपके गेस्ट बैठे हुए लोग अपने गेस्ट से भी जाके मिलते नहीं है सर। तो गेस्ट से जाके वेन्यू जैसे कंप्लीट हुआ, क्लोजर ने कहा विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड, वैसे आपको अपने गेस्ट के पास जाने हैं और एक राउंड टेबल बनाकर उनसे, जो भी आपके गेस्ट हैं उनके जो भी डाउट्स होंगे, उन डाउट को क्लियर करना है। अब आपने प्लान किया, प्लान देने के बाद ये SW5 का रूल आता है, जिसमें जब आप प्लान देते हैं तो कुछ लोग आपके साथ आ जाते हैं, कुछ लोग आपके साथ तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ लोग आपके साथ नहीं आते हैं। तो इसलिए कुछ सम विल कम, सम विल नॉट कम, कुछ लोग आएंगे कुछ नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या हुआ? कुछ लोग आपका वेट कर रहे हैं, वो लोग आपके आने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग वेटिंग दो तरीके से होता है। कुछ लोग आपके फेल्योर होने का वेट करते हैं, और कुछ लोग आपके अचीवर बनने का वेट करते हैं, कि आप जब अचीवर बनोगे तो वो आपके साथ आएंगे। इसलिए आप अपने काम को स्टार्ट कीजिए, आप अपने बिजनेस के में किसी भी तरह की डिस्टरबेंस आने ना दीजिए। उसके बाद आपका फॉलोअप, फॉलोअप आपको 24 घंटे के अंदर करना है। यदि आज आपने किसी को प्लान दिया, 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप कीजिए। यदि आप 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप करते हैं, तो रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी आप प्लान दे तो 1%, बहुत सारे लोग प्लान के बाद लोगों के मन में डाउट रह जाता है। तो डाउट जब रहता है तो एक बार यदि आप मिलते हैं तो 2% उन्हें समझ में आता है, 2 बार मिलते 3% समझ में आता है, 3 बार मिलते 5% उनके दिमाग में असली प्लस माइनस के प्रति भरोसा जगता है, 4 बार मिलते हैं तो 10% भरोसा जगता है, और दोस्तों 5 से 12 बार मिलते हैं तो 80% भरोसा जगता है। जिसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगी ज्ञानेंद्र गुरु जी का, जो मैंने 1.5 साल तक दोस्तों एसलीपीएस वेलनेस को इग्नोर किया था, लेकिन गुरुजी का फॉलोअप था। गुरुजी ने लगातार फॉलोअप करते रहे, लगातार फॉलोअप करते रहे दोस्तों। जो जिन्होंने 1.5 साल तक सोची इग्नोर करने के बाद भी, यदि गुरुजी ने मुझे फॉलोअप करना छोड़ दिया होता दोस्तों, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो दोस्तों यदि गुरुजी ने मेरा फॉलोअप करना छोड़ दिया होते ना, तो गुरुजी का बहुत कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि हमारे जैसे कई गुरुजी के पास है। लेकिन दोस्तों गुरुजी के फॉलोअप करने से आज मेरी जिंदगी बदली है। इसलिए हो सकता है आपके जैसा, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इनको फॉलोअप करने से दोस्तों उनकी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए फॉलोअप जितना ज्यादा, जिसको प्लान दे दिया, फॉलोअप का एक ही रूल देना है। फॉलोअप तब तक, लोग पूछते फॉलोअप कब तक करना चाहिए, तो दोस्तों फॉलोअप तब तक करना चाहिए जब तक या तो वो अपना घर ना छोड़ दे या दुनिया ना छोड़ दे। तो जब तक उसका घर है फॉलोअप करना पड़ेगा, जब तक उसका वो नंबर है, या नंबर बदल दे, घर बदल दे, या दुनिया छोड़ दे, ये 3 काम जब तक ना हो ना, तब तक तो दोस्तों फॉलोअप तो करना पड़ेगा। और फॉलोअप टाइमिंग के साथ, ट्रैकिंग के साथ, और टूल्स अपने साथ, फॉलोअप के समय अपने सारे टूल्स के साथ में फॉलोअप करते हैं। उसके बाद 100% यूजर, जब इतना सब कुछ हो जाता है तो आपको 100% यूजर बनना है। प्रोडक्ट का फोल्डर आप सभी लीडर्स के पास अपना अपना होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, कंपनी की सारी ईमेल वेब सर्विंग वगैरह आपको सीखना पड़ेगा। और अब तो दोस्तों हमारी कंपनी डिजिटल हो चुकी है, तो ईमेल की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, वो सारा कुछ आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। तो 10% ईमेल का काम है, बाकी तो 90% काम आपकी हमारी AWPL कस्टमर केयर ही कर देती है। उसके बाद कंसल्टेंट सर्विस, आपके
आपके जितने टीम है उनको सर्विस आपको देना पड़ेगा टाइम टू टाइम, अपने सारे टीम्स यूजर्स और आपके जो भी टीम के मेंबर है उन सभी से कंसल्ट आपको करते रहना है। उसके साथ प्रोडक्ट की नॉलेज, हर एक प्रोडक्ट की डीपली नॉलेज लेना आप सभी को जरूरी है। और प्रोडक्ट नॉलेज के लिए भी हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट ट्रेनर के माध्यम से महीने में 2 दिन और एक ब्लैक डायमंड को 2 दिन, मतलब कि आप सभी को महीने में 4 दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिलता है। तो जब भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो आप सारे लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करें और हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज ले, ज्यादा से ज्यादा ले। उसके बाद आप टीम प्लेयर बन जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों नो क्रॉस लाइनिंग, कोई भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, क्योंकि यदि कोई भी बंदा ज्वाइन है तो उस बंदे को आप बिल्कुल भी टच ना करें, क्योंकि हमारी कंपनी क्रॉस लाइनिंग के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यदि कोई भी लीडर क्रॉस लाइनिंग करते पकड़ा जाता है तो उनका 4 महीना का चेक होल्ड कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों यदि कोई भी ज्वाइन कर गया है तो उसकी क्रॉस से बहकाने चहकाने भड़काने वाला काम बिल्कुल ना करे। और टाइम टू टाइम अपने एक्टिव अप्लायंस से अपनी काउंसलिंग कराते रहें। एडिफिकेशन हमेशा आप अपनी कंपनी का एडिफिकेशन करें, अपने अप्लायंस का एडिफिकेशन करें, अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन करें। दोस्तों खुद के सर में ताज रख के कोई भी इंसान बड़ा नहीं बना है। यदि आपको बड़ा बनना है तो अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना पड़ेगा, अपने डाउनलाइन का एडिफिकेशन करना पड़ेगा। खुद हीरो बनने के पीछे मत पड़िए, अपने अपलाइन को हीरो बना दीजिए, डाउनलाइन को हीरो बना दीजिए। ये सारे लोग मिलके आपको सुपर हीरो बना देंगे दोस्तों। तो सुपर हीरो बनना है तो पहले एक दूसरे को हीरो बनाना तो पड़ेगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके हमेशा अपलाइन की तारीफ और डाउनलाइन की तारीफ, क्योंकि कमियां सर हर इंसान में होता है। कमियां निकाल के ना आपको कोई फायदा ना दूसरे को कोई फायदा। तो जब दोस्तों कमियां निकाल कर फायदा होने वाला नहीं है तो क्यों ना उसकी खूबियों को देखें और उनकी खूबियों पे फोकस करें। उसके बाद आपको टेप बुक फंक्शन हर दिन सुबह में आपको एक एजुकेशन की, जो भी हमारे यूट्यूब में अमित गुरुजी का बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, शिव कुमार गुरुजी का बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं। तो हर दिन सुबह में कम से कम एक वीडियो ट्रेनिंग की देखने की आप जरूर जरूर आप देखें। उसके बाद बुक, जो भी अच्छी अच्छी बुकें होती हैं, मोटिवेशन बुक, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी बुक्स हैं, उनको पढ़ने का कोशिश करें। और शाम के समय आप एक मोटिवेशन स्पीच की वीडियो देखने की आदत डालें। मतलब हर रोज आपको सुबह शाम एक AWPL की वीडियो को देखना है। उसके बाद फंक्शन, जब भी फंक्शन के नाम पे कुछ कोई भी फंक्शन हो कंपनी का, चाहे वो ट्रेनिंग हो या फंक्शन प्रोग्राम कुछ भी हो, हर हाल में अटेंड करना। और दोस्तों अभी आप सभी के बीच फरवरी में बहुत ही जबरदस्त फंक्शन होने वाला है, विजय रथ। जो आपको पता है 40 शहरों में विजय रथ बाय रोड जा रहा है दोस्तों। और विजय रथ जो 40 शहरों में, भी तो 8 से 9 विजय रथ हुए हैं। 8 से 9 विजय रथ में बड़े बड़े धमाके हो चुके हैं दोस्तों। सबसे पहला धमाका हमारी लेडी फाइटरों के लिए आया हुआ है। जो भी लेडी फाइटर्स डायमंड बनती थी 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे। और सर हमारे सभी लेडी फाइटरों को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि डायमंड में आपको 5 लाख एक्स्ट्रा तो मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन डायमंड के बाद आप जितना भी रैंक कंप्लीट करेंगे हर एक रैंक पे आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये हमारे सभी लेडी फाइटरों के लिए है। तो लेडी फाइटर्स अब समय आई, अब बारी आपकी है अपना जलवा दिखाने का। ऐसी जलवा दिखाते रहिए और दुनिया में अपना एक नाम रोशन करके दिखाना है दोस्तों। दूसरा अनाउंसमेंट हमारा आया हुआ है कि जनवरी 2025 से आपकी कैपिंग बढ़ने वाली है। वो 1.5 लाख की जगह अब 2 लाख की कैपिंग होने वाली है। गुरुजी ने ये धमाका किया है। और तीसरा और सबसे खतरनाक धमाका है रॉयल्टी इनकम, जो कि दिसंबर से मिलने वाली है। अब तो दोस्तों नारा है, एक बार डायमंड बन जाओ और जिंदगी भर रॉयल्टी लेते जाओ। डायमंड बनने के लिए काम करना दोस्तों। और मैं यही बोलूंगी दोस्तों कुछ मत कीजिए, लेकिन AWPL में यदि आपने ज्वाइन किया, आपकी आईडी लगी है, तो कम से कम खुद के लिए नहीं अपने परिवार के लिए मेहनत करें और आप डायमंड बन जाइए। बस बस डायमंड आप बन जाइए। डायमंड के आगे आप कुछ मत कीजिए, सब चलेगा, लेकिन डायमंड बन जाइए, अपनी रॉयल्टी लेकर जाइए दोस्तों। और नेक्स्ट एनिवर्सरी मलेशिया में होने वाली है। और ये तो अभी तो AWPL की शुरुआत है, अभी तो धमाका होना बाकी है दोस्तों। ये तो अभी 10 साल का AWPL हुआ है। जब AWPL 18 साल का होगा ना तो AWPL मैच्योर हो चुका होगा। उस समय तो दोस्तों हालत ऐसी, और ये 18 साल नहीं, ये 2 से 3 साल में आप देख लीजिएगा AWPL की ऐसी एजुकेशन सिस्टम आने वाली है, जो अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिया तो 10 के 10 आपके साथ ज्वाइन होंगे। ऐसी एजुकेशन AWPL में आने वाली है। AWPL 2.0 में हर कुछ बदलने वाला है। और दोस्तों एक समय एक दौर वो था
जब लोग नौकरी करने जाते थे, लोगों को घर से खींच कर लेके जाया जाता था जॉब के लिए, लेकिन लोग नहीं जाते थे। और आज का दौर वो आ चुका है कि लोग नौकरी 10,000 की नौकरी के लिए रेलवे में ग्रुप डी, चाहे बाथरूम साफ करने की नौकरी के लिए भी लोग ना दोस्तों 20 से 25 लाख 30 लाख रुपए घूस देने को तैयार है। अब एडब्ल्यूपीएल का दौर आने वाला है दोस्तों 2.0, जहां पे हम लोगों के घर में जाते थे, लोग हमारे साथ आके ज्वाइन नहीं करते थे, हम लोगों को बोलते थे भाई आज जाओ जिंदगी बदल देंगे, लोग हमारी बातों को नहीं सुनते थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों 2.0 में वो दौर आएगा कि हमारे पास भी लोग आएंगे और वो बैग में पैसा भर के फिर टेबल के नीचे से हमें भी देंगे कि सर ये लो 5 लाख रुपए, ये लो 20 लाख रुपए, हमारी आईडी लगा दो, गलती से किसी तरह हमारी आईडी लगा दो और हमें भी डायमंड बनना है दोस्तों। तो लोग हमारे पास आएंगे, वो दिन हमारे गुरुजी लाने वाले हैं। लोगों का एडब्ल्यूपीएल का दोस्तों रुझान बदलने वाला है, एडब्ल्यूपीएल का सिस्टम बदलने वाला है। पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों जलवा सिर्फ और सिर्फ एडब्ल्यूपीएल का होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैंने बोला था या तो एजुकेशन आज आप अपनी मर्जी से ले लीजिए, या तो एडब्ल्यूपीएल में ज्वाइन आज आप अपनी मर्जी से कर लीजिए, वरना आने वाले 5 से 10 सालों में मजबूरी में आपको आपकी मजबूरी हो जाएगी एडब्ल्यूपीएल में जो काम करना। तो मर्जी से आज आप आ जाएंगे तो वेलकम है, और जब मजबूरी में आएंगे दोस्तों तो एग्जाम आपका भी लिया जाएगा। एग्जाम से जब पास आउट होंगे फिर आपकी भी इंटरव्यू होगी, आपका भी मेडिकल होगा, तब आपसे पूछा जाएगा सर आपकी एजुकेशन क्या है, अपनी डिग्री दिखाओ, 20 लाख रुपए अलग से लगेंगे, टेबल के नीचे से लेकर आओ, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी एडब्ल्यूपीएल में। ये क्रेज आने वाला है दोस्तों एडब्ल्यूपीएल का। इसलिए दोस्तों अभी समय है, इस समय का फायदा उठा लीजिए, वरना आने वाले समय में एडब्ल्यूपीएल में ज्वाइन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हैं पहले एक नंबर से हजारों आईडियां लग जाती थी, आज सर एक नंबर से एक ही आईडी लगती है। इस बात का ध्यान रखिए, एक नंबर से मात्र एक आईडी लगेगी। आपकी ईमेल आईडी जरूरत जरूरी हो चुकी है, पहले ईमेल आईडी किस मोबाइल नंबर किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, हम तो अपना नंबर हर एक आईडी पे लगा देते थे। हमारा नंबर मुझे लगता है 2000 आईडियों पे यूज था। लेकिन अब एक नंबर एक आईडी, धीरे धीरे एडब्ल्यूपीएल उस पहले आधार कार्ड का फोटो अपलोड करते थे, आज तो आधार कार्ड नंबर डालिए ओटीपी आपके फोन में। अब तो ऐसा पहले पेन कार्ड का फोटो अपलोड करते थे, अब पेन कार्ड की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, या आप पेन नंबर डालिए डायरेक्ट आपके अपलोड हो गए। अब पहले बैंक डिटेल का फोटो अपलोड करना पड़ता था, आज कुछ नहीं करना, सारी हमारी कंपनी ऑटोमेटिक काम कर रही है। तो दुनिया एडवांस हो चुकी है सर, लोगों की जरूरत नहीं है, दुनिया आज रोबोट पे काम कर रही है। और यदि आपने समय के अनुसार खुद को अपग्रेड नहीं किया ना दोस्तों, तो यकीन मानिए बहुत बुरा पछताना पड़ेगा। इसलिए समय के अनुसार खुद को अपग्रेड करे, जो सिस्टम की डिमांड है सिस्टम की डिमांड को पूरा करे, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे फोकस करे। और आपका आई थिंक विजय रथ फरवरी में होने वाला है, तो विजय रथ जो है दोस्तों वो आपके लिए बहुत ही बड़ा, आपकी और आपकी पूरी टीम टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो विजय रथ अगर आपका फरवरी में है सर, तो उसकी तैयारी आप जनवरी में नहीं और फरवरी में नहीं, विजय रथ की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। और एक एक लीडर एक एक ब्रांच कम से कम 100 लोग तो बैठाने की सर पावर रखता है सर। एक एक ब्रांच ने यदि 100 लोग को बैठा दिया ना विजय रथ के प्रोग्राम में, यकीन मानिए विजय रथ के प्रोग्राम के बाद आपका बिजनेस धुआंधार तरीके से दौड़ेगा दोस्तों, आपके बिजनेस में भूचाल आ सकता है। इसलिए विजय रथ की तैयारी अभी से करनी है। उसके साथ अभी आप सभी के बीच बहुत एजुकेशन का बहुत ही अच्छा एक हमारे पास सिस्टम आया हुआ है, 10 सुपरस्टार ट्रेनिंग, जो कि आई थिंक 16 और 17 नवंबर को आपकी होने वाली है। अभी दोस्तों हमने किया था 10 सुपरस्टार ट्रेनिंग कुछ दिन पहले। दोस्तों यकीन मानिए उस ट्रेनिंग की ये पावर थी कि जो भी जिस लीडर का चेक गलती बहुत ही मुश्किल से 1000 रुपए बन पाता था, बहुत ही मुश्किल से, आज दोस्तों उस लीडर का चेक 10,000 रुपए है। 10 सुपरस्टार ट्रेनिंग की वो पावर है कि मात्र 10 सुपरस्टार ट्रेनिंग अटेंड करने के 15 दिन के अंदर जिस लीडर का चेक 1000 रुपए में था, 5,000 7,000 10,000 का चेक वो लीडर मेंटेन कर रहा है। दोस्तों ये पावर है कि हमारे ब्रॉन्ज लीडर की कहानी है दोस्तों, ब्रॉन्ज की। तो ये पावर है इस 10 सुपरस्टार ट्रेनिंग में। इसलिए दोस्तों इस 10 सुपरस्टार ट्रेनिंग में ना कोई फाइटर्स इस ट्रेनिंग को मिस करे, ना अपनी टीम को करने दे, क्योंकि दोस्तों सक्सेस होना है तो सीखना तो पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप सिस्टम पे चलेंगे, जितना ज्यादा एजुकेशन पे फोकस करेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर ट्रेन
एक ट्रेन आपको भी पता है कि कई टन की होती है, कितने केजी की होती है इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन वो ट्रेन मात्र वो कुछ इंच के पटरी पे चलती है। तो क्या लगता है आपको, वो पटरी ट्रेन को चलाती है, ट्रेन पटरी पे चलती है? ट्रेन पटरी पे चलती है, क्योंकि वो ट्रेन पटरी ट्रेन का सिस्टम है। यदि उस सिस्टम पटरी को पकड़कर जब तक ट्रेन चलती है दोस्तों, चाहे दिल्ली हो, बंबई हो, कलकत्ता है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, दुनिया के किसी भी कोने में ट्रेन चली जाए, उसका एक्सीडेंट कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ट्रेन ने पटरी को 1 इंच भी छोड़ दिया ना दोस्तों, वैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन आगे हाफ किलोमीटर भी ना चल पाए। तो दोस्तों, हमारा सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए वो पटरी का काम करता है। आप डब्बे कौन से है ट्रेन का, कोई फर्क नहीं पड़ता, AWPL हमारा इंजन है, और इंजन कोई ऐसा वैसा नहीं, राजधानी वंदे मातरम का इंजन है हमारा AWPL का प्लेटफॉर्म, और उसका पटरी, उसका सिस्टम हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आप सिस्टम को पकड़ के रखिए, AWPL नाम के इंजन को पकड़ के रखिए। आपके अपलाइन है ना पीछे से धक्का मारने के लिए, आपके अपलाइन है ना ट्रेन के में ट्रेन चलाने वाले, आपके अपलाइन है। आप बस कुछ मत करिए, खड़े रह जाइए, टिके रह जाइए, पटरी को मत छोड़िए, आप इंजन को पकड़े रहिए। सर दो धमाका आपके अपलाइन आपको ठेल ढकेल के अचीवर्स, डायमंड नहीं दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर तक का सफर कराएंगे। लेकिन दोस्तों आपको टिके रहना पड़ेगा, और जब आप ये सारा काम कर सकते हैं तो ये देखिए, ये सिस्टम आपको दे क्या सकती है, अनलिमिटेड इनकम, अर्निंग, पैसा इतना कि आपको खर्च करने के लिए सोचना पड़ेगा। एक सप्ताह का पैसा खत्म नहीं होगा, दूसरा सप्ताह पैसा फिर से आ जाएगा। आपको फील होगा कि ये पैसे की बारिश हो रही है, बारिश पानी की होती है। लेकिन यदि आपने ये सारा कुछ फुलफिल किया तो पैसे पानी, बारिश पानी की नहीं, बारिश पैसे की हो सकती है दोस्तों। अनलिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, अनलिमिटेड एरिया पे आपका बिजनेस चलेगा, पर्सनालिटी डेवलप आपकी हो सकती है, ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, आप एक टीम के साथ वर्क कर सकते हैं, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल, और उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिक्योरिटी ऑफ एक जनरेशन। एक इंसान अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को एक अच्छी लाइफ देने के लिए जितनी मेहनत करता है ना दोस्तों, वही मेहनत आप AWPL प्लेटफॉर्म में कर देंगे तो आपकी आने वाली कई जनरेशन की जिंदगी को सिक्योर कर देता है। आज धीरू भाई अंबानी जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनकी जनरेशन पूरी तरह से सिक्योर है, इसलिए क्योंकि एक इंसान ने सोचा था कि शायद हमारा काम लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। शायद आज मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, इससे हमारी आने वाली जनरेशन का लाइफ सिक्योर हो जाता है। आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी को उतना कोई नहीं जानता जितना लोग धीरू भाई अंबानी को जानते हैं। आज जमशेदजी टाटा को जितना लोग जानते हैं, उतना रतन टाटा को कोई नहीं जानता दोस्तों। तो दोस्तों, यदि खानदान का इतिहास बदलना है तो एक इंसान को बेड़ा तो उठाना पड़ेगा। अब या तो आप उठा लीजिए, या आपकी आने वाली जनरेशन उठा लेगी। और कोई भी गार्जियन ये नहीं चाहता हमारे होते हुए हमारे बच्चों को परेशानी झेलना पड़े। तो दोस्तों, यदि आप अपने और अपने पूरे परिवार की खुशी चाहते हैं, अपने और अपने पूरे परिवार को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार के सपनों, चाहतों और जरूरत को पूरा करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको तो दोस्तों अपने खानदान के इतिहास को बदलने का बेड़ा उठाना पड़ेगा। और दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, बस अपलाइन जैसा बोलते जाए वैसे करते जाना है। ऊपर से अपलाइन से सीखना है कैसे, खुद करके दिखाना है ऐसे, और डाउनलाइन को सिखाना है वैसे, और बीच में हमेशा कमाते रहना है पैसे, और बारिश पानी की नहीं, पैसों की कराते रहने दोस्तों। इसी दोस्तों, आप सभी को बहे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने पेशेंसफुली और इतनी डिसिप्लिन के साथ हमारी बातों को सुना। और अनिल सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी टीम के बीच